ओके, सो माय नेम इज़ अब्दुल मजीद। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं पहली दफ़ा तकरीबन 11 साल पहले अमेरिका आया। और मेरे अमेरिका आने की वजह एक एक्सचेंज प्रोग्राम था जिसके तहत उन्होंने एक अमरीकी नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अटलांटिक काउंसिल है, उन्होंने ये अम, पाकिस्तान में तकरीबन 15 अफराद का चुनाव किया कि आप अमेरिका आएँ। और इस प्रोग्राम का नाम था यंग लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। और इस प्रोग्राम का मकसद, जहाँ तक मेरी इस्तेदाद है, ज़हनी इस्तेदाद है, मेरे ख़्याल में इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि अम, पाकिस्तान में एक अम, एक ऐसी नई जो पौध है, नौजवान पौध है, जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में काम कर रही है, उन्हें ये अंदाज़ा हो कि अमेरिका में चीज़ें कैसे काम करती हैं। उसमें सियासत भी शामिल है, उसमें फ़िलैंथ्रोपी भी शामिल है, उसमें और इस किस्म की ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। जिस तरह के लोगों से हमने मुलाकात की सारे अ, इस ट्रिप के दौरान, हम यहाँ तकरीबन 3 हफ़्ते के लिए हम आए थे। तो उस दौरान पहला हफ़्ता हम मुख्तलिफ़ हफ़्ते में मुख्तलिफ़ शहर में होते थे। हम न्यूयॉर्क में थे, उसके बाद हम वाशिंगटन डीसी गए, उसके बाद हम अटलांटा कुछ दिन के लिए रुके, फिर हम सैन फ्रांसिस्को गए और वो हमारा आखिरी पड़ाव था। उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं 1 हफ़्ता मज़ीद रहूँ, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ शिकागो में मैंने कुछ दिन गुज़ारे। और ये जो 1 महीना था, इसमें हम न्यूयॉर्क में जब थे तो वहाँ पे मेरा पहला ये एक्सपीरियंस हुआ कि हरिकेन कैसे क्या होता है और उसका नतीजा क्या होता है उसके बाद। ये अक्टूबर 2012 में हरिकेन सैंडी जो है वो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी एरिया में तो सैंडी तूफ़ान ने एक क़यामत बर्पा की हुई थी। और हम जब पहुँचे हैं अमेरिका तो उसके 2 दिन बाद ही ये इसकी आमद मुतवक्किल थी। और हमें अंदाज़ा नहीं था, यानी मेरी तो ज़िंदगी में शायद कभी हमने बारिशें तो बहुत देखी, सियालकोट में भी, लाहौर में भी और उससे पहले हसन अब्दाल वगैरह में भी। लेकिन ये कभी हर क्योंकि हम कभी मैं ज़ाती तौर पे कभी समुंदर के करीब नहीं रहा था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कैसे-कैसे तूफ़ान जो हैं वो समुंदर में बर्पा हो सकते हैं। तो क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उन्हें अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। हरिकेन्स का अंदाज़ा आपको तकरीबन हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता, मे बी 2 हफ़्ते पहले होता है। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो तो महीनों पहले से बुक था एक तरह से। हमने उस वक़्त न्यू जर्सी में न्यूअर्क एक शहर है, वो काफ़ी करीब गुरबा रहते हैं वहाँ पे। उस शहर में उस वक़्त उस शहर के मेयर कोरी बुकर, जो बाद में न्यू जर्सी के इस वक़्त हाल में वो न्यू जर्सी के सेनेटर हैं, वो उस वक़्त उसके मेयर थे। तो हमारा प्रोग्राम में उनसे मुलाकात थी। हमने यूएन के दफ़्तर जाना था। हमने एक मकामी एक ऑर्गेनाइज़ेशन थी, उसका नाम था साया, साउथ एशियन यूथ अलायंस और समथिंग, उसके दफ़्तर जाना था। अम, और कुछ और ऐसी चीज़ें थी जहाँ हमने कुछ पाकिस्तानी बिज़नेसमैन से हमने मिलना था। यहाँ पे अमेरिका में एक सर्विस है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी को किसी भी मौके पे, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, जो भी हो, आपने किसी को तोहफ़ा भेजना है, तो एक सर्विस है, उसका नाम है एडिबल अरेंजमेंट्स। वो एडिबल अरेंजमेंट्स क्या है कि वो मुख्तलिफ़ फल जो हैं वो उनको फूलों की तरह सजाते हैं और वो तोहफ़े में भेजते हैं। वो बेसिकली इट्स लाइक अ गिफ्ट बुके टाइप थिंग कि वो किसी को भेजते हैं। तो वो जिस बंदे ने स्टार्ट की वो पाकिस्तानी हैं। उनसे हमारी मुलाकात होनी थी और फिर हुई भी। एक और पाकिस्तानी साहब से मुलाकात होनी थी और उनसे भी हुई। वो कोका कोला कंपनी में काफ़ी सीनियर ओहदे पे थे। तो लेकिन उस दौरान सैंडी तूफ़ान की वज़ह से कुछ हमारे जो अम, अ, ह इरादे थे वो नहीं पूरे हो सके। और उसमें मेरा एक ज़ाती एनेक्डोट ये भी है कि मैं और हमारे साथ हमारे उस 15 के ग्रुप में एक
और ख़ातून थी। हम मन्नान अहमद हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं हिस्ट्री के। उनसे मिलने गए अपने होटल से। तो वो एक तरह से आप ठीक। कह लें कि थोड़ा-सा अनऑथराइज़्ड भी था कि हमें हमारे प्रोग्राम वालों ने कहा था कि आप यानी जहाँ भी जाएँ, एक तो सब लोग यानी एक ग्रुप की शक्ल में जाएँ। यानी आप लोग अकेले-अकेले इस तरह के ये साइड एडवेंचर्स से ज़रा परहेज़ रखें। वो मेरा तो पहला-पहला टाइम था अमेरिका में, तो मेरे साथ वो जो दोस्त खातून थी, उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, ख़ैर है, हम जाके मिलते हैं मनान से। तो फिर तो जब हम मनान से मिलने गए तो उस टाइम मौसम थोड़ा-सा आप कह लें कि बादल थे आसमान पर और कुछ तेज़ हवा चल रही थी। तो हमने कहा खैर ऐसी ऐसी क्या है, ऐसी कौन-सी ख़ास बात है। तो बाय द टाइम हम अभी वहाँ मनान के साथ हम बैठे हुए थे एक कैफ़े में। और अगर आपने साइनफेल्ड देखा हो, तो साइनफेल्ड एक टीवी शो है, उसमें वो जो हाइपोथेटिकली जिस कैफ़े में वो शूट हुआ है, असल में तो वहाँ वो नहीं हुआ ऑब्वियसली, लेकिन उसकी जो बाहर से जो जो बैरूनी जो शक्ल है, वो कैफ़े, उस कैफ़े में हम बैठे हुए थे असल में। ठीक। और मैं क साइनफेल्ड का बहुत बड़ा फ़ैन, तो मेरे लिए एक बड़ा वो था, एक आप कह लें तारीख़ी मौका भी था। तो उस उधर टीवी भी एक लगा हुआ था, तो हम जहाँ बैठे हुए थे, तो हमने टीवी पे देखा कि बाहर हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। यानी हवा बहुत तेज़ हो गई है, तूफ़ानी हवाएँ चल रही हैं, तेज़ बारिश है और इतनी तेज़ बारिश है कि यानी जो आम ज़िंदगी में के जो काम हैं, वो सब दुकानें-शुकानें बंद हैं, सारी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज सब कुछ बंद है। और अभी हम यानी होटल से निकले तो तकरीबन डेढ़ घंटे, डेढ़ 2 घंटे के दौरान ही ये सब कुछ मज़ीद ख़राबी की तरफ। अब हमने कहा अब हम क्या करें? मन्नान ने कहा यार तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग वापस चले जाओ अपने होटल। इस टाइम सेफ़ नहीं है कि तुम लोग यहाँ बाहर जो है घूमते-फिरते रहो। तो हमने कहा ठीक है, हमने इजाज़त माँगी, हमने एक बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी पकड़ी और वो हमें हमारे होटल के जितना वो करीब लेके जा सकता था वो ले गया, क्योंकि वो उन्होंने जिस जगह हम थे वो इलाका उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया हुआ था। तो हम बाहर निकले और वो उस वक़्त तक जो है वो आप कह लें कि ये पानी जमा होना, यानी ये बारिश का पानी जो है वो इतना जमा हो चुका था कि हम यानी गोडे-गोडे तो नहीं उसको पंजाबी में कह सकते, लेकिन कम से कम टखनों तक हम घंटे-घंटे। ठीक। पानी गिट्टों तक जो है वो पानी जमा हो चुका था। तो अब ठीक। हम भागते हुए, अब होटल की तरफ भागते हुए जा रहे हैं और एक होटल, एक और छोटा-सा होटल था, उसके बाहर ये एक awning लगी हुई थी। ये आप कह लें कि जो एक ये चबूतरा-सा आप कह लें या एक उसको कह लें आप जिस तरह एक ये बारिश से बचने के लिए या वो सनशेड टाइप वो बाहर लगा हुआ, और वो छज्जा बिल्कुल टाइप। ऐसे फड़-फड़ छज्जा टाइप, और वो फड़फड़ा रहा है और वो लग रहा था कि किसी भी वक़्त वो गिर जाएगा। तो अचानक ही एक हाथ कहीं से आया और उसने हम दोनों को अंदर होटल की तरफ खींच लिया। तो तो वो पता लगा कि वो जो उस जगह के जो वो मालिक थे, जो भी थे, उन्होंने देखा कि ये 2 पागल जो हैं वो इस टाइम बाहर घूम रहे हैं और इनकी जान को खतरा है। तो ये ना हो कि इनके ऊपर ही गिर जाए। तो उन्होंने फ़ौरन हमें अंदर कर लिया कि ये जब तक ये थोड़ा-सा सेटल नहीं होता तो ये तो बचे रहें। तो उसके बाद हम वहाँ कोई 15-20 मिनट रहे, शायद आधा घंटा रहे। उसके बाद फिर हम अपने होटल, तो हम वहाँ से कुछ 4-5 ब्लॉक दूर थे। तो वो बहरहाल हम दौड़ते हुए वापस होटल अपने जिसको आप अंग्रेज़ी में कह सकते हैं कि दुम जो है वो अपने कदमों के दरमियान, पैरों के दरमियान हम रख के तो दबा वापस के पहुँच वापस गए। पहुँच गए। वापस पहुँचे। तो उसके बाद मुझे बहुत शौक था, न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह है जो मीडिया, जो एक हम अमेरिका से जो भी मीडिया आता है, चाहे उसको आप हॉलीवुड कह लें, टीवी शो कह लें, एक कल्चरल कैपिटल है। तो उसमें सेंट्रल पार्क एक ऐसी जगह है जिसका बहुत ज़िक्र आता है, फ़िल्मों में आता है, ड्रामों में बिल्कुल। आता है, इन वन फॉर्म और द किताबों में, अदर। लाइक किसी न किसी तरह सेंट्रल पार्क जो है वो एक तरह से न्यूयॉर्क का आप कह लें कि एक न्यूयॉर्क का दिल है एक तरह न्यूयॉर्क से। का पार्टी हाउस है वो। बिल्कुल पार्टी हाउस है। तो वहाँ वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मिया ही नहीं। तो वो न्यूयॉर्क जाके अगर आपने सेंट्रल पार्क नहीं देखा तो फिर आपने क्या किया? यानी आप आपने कुछ नहीं देखा, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। कुछ भी नहीं देखा आपने। तो लेकिन वो ऐसी किस्मत हमारी कि पहले ही दूसरे दिन से ही, बल्कि जब हम गए हैं तो अगले दिन से ही सेंट्रल पार्क उन्होंने बंद कर दिया। ये तूफ़ान की वज़ह से, क्योंकि दरख्त गिरेंगे और वग़ैरह-वग़ैरह, तो ये हिफ़ाज़ती इक़दामात की बुनियाद पर उन्होंने बंद कर दिया। तो वो एक हसरत ही रही, वो मैं रोज़ाना सुबह जब भी मौका मिलता जाके वो देखता कि वो पार्क की जो जो वो है,
दरवाज़ा है, तो उसके मुख्तलिफ दरवाज़े हैं, इतना बड़ा पार्क है वो, यानी शहर जितना तो वो पार्क है। तो ये नहीं कि वो, यानी करीब-तरीन हमारे से जो दरवाज़ा था, उस पे वो लगा हुआ था, वो कॉशन, डू नॉट एंटर टाइप। तो मैं रोज़ जाके देखता, आज ये हटेगा, आज ये हटेगा, आज ये हटेगा। वो नहीं हटा, जब तक हम थे वहाँ से वो नहीं हटा। किस्मत ऐसी मेरी। तो और तूफ़ान की वज़ह से जो सबवे थी वो भी बंद की हुई थी, क्योंकि सबवे तो सबटेरेनियन है, ज़मीन के नीचे है, तो वो उन्हें डर था कि पानी इतना जमा हो जाएगा कि वो ट्रेनें जो हैं वो नहीं चल सकेंगी, तो वो भी बंद थी। उसका भी एक, वो भी एक न्यूयॉर्क के फैब्रिक का हिस्सा है कि आप न्यूयॉर्क भी आएँ, आप, यानी चाहे आप खुद उस पे ना चढ़ें, लेकिन कम से कम आप देख तो लें उसे कि कि कैसी होती है? कैसी होती है सबवे। अ, तो वो उसका भी, वो उसकी भी हसरत ही रही कि क्या होगा? तो ये इसी तरह 1 हफ़्ता हमने 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में के हिसाब से गुज़ारे। लेकिन लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो हमने डूबते को तिनके का सहारा, हमने बहुत सारी चीज़ें इसी करते-करते कुछ ना कुछ देख लीं। जो जो यूनाइटेड नेशंस की जो बिल्डिंग है, ओरिजिनली हमने वहाँ पे जाना था, ज़ाहिर है वो भी एक इस तरह का ही शाहकार है कि लोग जाते हैं, देखते हैं। चाहे वो अंदर ना भी जाएँ, चलो उसकी एक तस्वीर दूर से बंदा बना लेता है उसके साथ। तो उस ज़माने में 2012 की बात है, अभी सेल्फियाँ इतनी इतनी कॉमन नहीं थी। लेकिन ये कि अब, यानी बंदा जाता है इस तरह के मॉन्यूमेंट्स के साथ, एक तस्वीर खिंचवाता है वगैरह-वगैरह। एक वो पुराने ज़माने में लोग इस तरह की तस्वीरें अपने दफ़्तर में लगाया करते थे कि मैं यहाँ गया था। हाँ। तो वो भी नहीं हम जा सके, वो जगह जो थी वो फ्लडेड थी, तो हम जो यूएन के जिन साहब से मिले, वो एक एक आप कह लें ज़ैली दफ़्तर था वो मरकज़ी दफ़्तर नहीं था, वो वहाँ पे हम गए। लेकिन इसी सारे घिन चक्कर में मैं और एक और मेरे दोस्त, हमने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देख ली, हम उसके ऊपर गए। हमने एक और बिल्डिंग जहाँ पे ये एनबीसी का ये सैटरडे नाइट लाइव, जहाँ पे वो होता है शूट, वो जो बिल्डिंग है वहाँ भी हम उसको वो भी हमने देख ली। ग्रैंड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है, वो भी हमने देख लिया, यही भागते-दौड़ते ही इसी सारे के दौरान। और तूफ़ान के दौरान टाइम स्क्वायर तो ख़ैर हम पहली रात को ही चले गए थे देखने के लिए, कि वो टाइम स्क्वायर जो है वो एक वाइब्रेंट जगह है, वो एक लिविंग बीइंग है एक तरह से। वो ना सिर्फ़ कि एक सिर्फ़ एक जगह है, एक 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 आप कह लें कि गैर ज़िंदा या जगह है, लेकिन वो असल में ऐसी जगह है कि आपको लगता है कि ये जगह भी मेरे साथ ही साँस ले रही है। वहाँ पे इतना कुछ बिल्कुल हो रहा ऐसा। होता है। खव्वे से खवा छिल रहा है वहाँ पे लोग इतने सारे हैं, वहाँ पे ये स्क्रीन्स हर तरफ लगी हुई हैं, उन पे इश्तिहार चल रहे हैं या जो कुछ भी चल रहा है, वहाँ पे वो लाल सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे आप बैठते हैं, तो वहाँ पे एक वो कैमरा सा लगा है जो लोगों की वो आप कह लें कि वो लाइव वीडियो टाइप फ़ीड टाइप है, तो वो मुख्तलिफ नक़्ल वो चीज़ें हरकत थी। को तो देख वो रहा होता है और उन्हीं को दिखा रहा होता है। वही, एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं लोग। तो हमने वो पहली रात को ही देख लिया, तो वो हमें एक तरह से था कि चलो ये तो एक्सपीरियंस नहीं ना मिस हुआ। तो उसके बाद जब तूफ़ान आया तो फिर वो ज़ाहिर है दुकानें सब खाली, और अ अ, बिल्कुल खाली, यानी मैंने शायद इतनी इतनी खामोशी पाकिस्तान में बल्कि किसी शहर में नहीं देखी, जितनी मैंने वो टाइम स्क्वायर में उन तूफ़ान के दिनों में देखी, कि वहाँ बिल्कुल कोई जो है वो इंसान या इवन जानवर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। बीच में एक आध कोई पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा हो तो खड़ा हो, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा नहीं था। जो एक बात जो मुझे वहाँ पे बहुत अजीब भी लगी, क्योंकि मैं तो उस टाइम ज़ाहिर है पाकिस्तान से आ रहा था, और पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा है लोड शेडिंग जिस तरह होती है, तो वहाँ पे हर दुकान की लाइटें ऑन हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ भी होती है देख के कि देखो कि हम हैं एक, कि हम 1-1 घंटे की बिजली आती है और 1 घंटे की बिजली जाती है। और यहाँ ये तूफ़ान है, और यानी और ये सारी लाइटें ऑन हैं, और लोग जो है दुकानें बंद हैं सारी, कोई नहीं है वहाँ पे, जा नहीं सकता, लेकिन दुकान द एक भी लाइट ऑफ नहीं है। तो वो थोड़ा-सा वो तकलीफ़ ही हुई है देख के कि यार देखो ये कैसे यहाँ पे लोग बिजली ज़ाया कर रहे हैं, और हम वहाँ बैठे एक-एक जो है वो घंटे को तरसते हैं कि हम अपना मोबाइल चार्ज कर लें या जो भी कर लें। अ अ, तो वो भी एक एक्सपीरियंस रहा। फिर न्यूयॉर्क में एक चीज़ जो मुझे उस वक़्त लगी वो था कि जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स है, अगर आपको याद हो 2010 में ग़ालिबन पाकिस्तान में बहुत बड़े फ्लड्स आए थे साउथ पंजाब जी, में बिल्कुल। इफ़ेक्ट। उससे पहले 2005 में ज़लज़ला आया था। तो ये
ये मेरी मेरी मेमोरी में ये ताज़ा-ताज़ा चीज़ें थी क्योंकि ज़लज़ले के दौरान मैं हसन अब्दाल में था, तो डायरेक्टली तो हम अफ़ेक्ट नहीं हुए, लेकिन हमारे से बहुत करीब ही वो इलाका था जहाँ डिस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। तो यानी कि 1 मिनट अ 2005 के ज़लज़ले में आप हसन अब्दाल में थे? जी, मैं हसन अब्दाल में था और हम उस वक़्त बैठे हुए अपने क्लासरूम में बैठे हुए और वैसे ही मैं हमेशा बैक बेंचर था, तो मैं पीछे बैठा अपने दोस्तों के साथ कोई बात कर रहा था, तो अचानक ही यानी पुरानी बिल्डिंग है वो 1954 में गालबन बनी थी, तो वो बिल्डिंग हिलनी शुरू हुई और वो थोड़ी-सी रेत जो है वो गिरनी शुरू हुई। तो हम दूसरे मंज़िल पे थे, 2 ही मंज़िलें थी उसकी। हम दूसरी मंज़िल पे थे, तो सबको लगा कि यार ये क्या हो गया यहाँ पे? तो पहली दफ़ा तो वो रुक गया, तो हमने कहा अच्छा। दूसरी दफ़ा जब वो गरजा है तो हम सब भागे और हम सब बाहर आगे बिल्डिंग से निकल आए और फिर हम थोड़ी देर बाद जब सब रुक गया तो फिर हम अंदर गए और फिर 5 मिनट बाद दोबारा। तो हम ये बार इतनी दफ़ा बाहर अंदर गए, एक दफ़ा फिर हमारे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान कर दिया कि अब कोई ना जाए, बिल्डिंग्स में कोई ना जाए। तो सब लोग जो है वो बाहर ही बेंचेज़ और इस तरह की जगहों पे ही लेट गए और अ, यानी सारा दिन हमने बाहर ही गुज़ारा, हम यानी बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं गया। शाम को फिर हमें एक अब टीवी ऑन हो गया, अब टीवी वहाँ पे हसन अब्दाल में सिर्फ़ वीकेंड्स में ऑन होता था, यानी वो भी संडे को। अच्छा, तो लेकिन ठीक। इस दौरान जो है क्योंकि इतनी वो हो रही थी हलचल और सारा कुछ, तो वो टीवी उन्होंने ऑन कर दिया कि चलें देखें कि हो क्या रहा है। उसमें ये हमने वो देखा पीटीवी का जो आपको शायद याद हो इस्लामाबाद या रावलपिंडी का जी, था वो मारगला लेकिन टावर्स। जी, जी, वो मार्गला टावर्स भी और वो जो गमले हिल रहे थे पीटीवी के उसके जी, बाहर जी। की एक वो थी, वो मुझे वीडियो अभी तक याद है, वो दिखा रहे थे और फिर एक उसमें थी प्रेडिक्शन थी कि जी अब एक आफ्टर शॉक आना है आज। हाँ जी, वो लोग तो बाहर बैठे थे बड़ी देर। वो इसीलिए वो सब लोग बाहर सबको था कि यार अब ये ना हो कि अगला जो आफ्टर शॉक है वो पहले से भी ज़्यादा वो हो, खतरनाक। तो उसके बाद मैं वो हम लोग उस वक़्त तक अंदर आ चुके थे, हम लोग बिल्डिंग्स में थे क्योंकि हमें था कि अब कितनी को देर बंदा बाहर रह सकता है। तो सब लोग जाग रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जल्दी सोने वाला आदमी हूँ, तो मैं कोई तकरीबन साढ़े 9 10 बजे सो गया। मैं कहा जो भी होगा देखा जाएगा। खिड़की मैं हम लोग उस टाइम मेरा जो था कमरा था, उसमें मेरे साथ 3 और लोग थे, तो हम पहले फ्लोर पे थे। तो हम मैंने खिड़कियाँ खोल दी कि अगर फ़र्ज़ करो कुछ होता है तो हम निकलें तो सही यहाँ से जल्दी-जल्दी। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जो है वो आ गया, आफ्टर शॉक आ गया है और मुझे मेरे ज़हन में था कि ऐसा होना है, तो मैं फ़ौरन जो है वो सोया हुआ था लेकिन मैं उठा हूँ और भागते हुए मैं निकल गया बाहर। लेकिन मेरा एक रूममेट था वो सो रहा था अंदर। अब मैं खिड़की के बाहर खड़ा उसको चीखें मारूँ मैं कहा उठो भाई निकल यहाँ से। और वो फिर हम निकले बाहर और फिर वापस आके उन्हीं बेंचों पे और उन्हीं वो थड़ों पे आके बैठ गए हैं। कंबल लोगों ने पकड़े हुए हैं और सारे जो हैं वो लड़के जो हैं वैसे बैठे हुए हैं। फिर अ, उन दिनों ग़ालिबन रमज़ान भी था, तो जी, फिर सहरी का वक़्त हो गया, इसकी थोड़ी देर बाद सहरी की, उसके बाद अब सहरी कर लिया तो सहरी के बाद आपको पता है पाकिस्तान में हम सोते हैं सब। जी, तो जी। मज़हबी अब तकरीबन। सोने का है कि अब कहाँ सोएँ? अब इन थड़ों पे ही सो जाएँ, बाहर ही सो जाएँ कि कहाँ अंदर तो नहीं जा सकते, अब ये वो डर ऐसा खौफ था। फिर कुछ मैं और मेरे साथ कुछ लोग थे, हमने ये फ़ैसला किया कि अब हम सोएँगे लेकिन हम मस्जिद में जाके सोएँगे। तो मस्जिद भी यानी इट वाज़ कवर्ड एरिया, इट वाज़न्ट ओपन लेकिन हमने कहा कि जो भी हो अगर हम यानी अब मरेंगे तो हम चलो मस्जिद में ही मरेंगे। तो फिर हम मस्जिद जाके शहीद सो होंगे। गए, शहीद हो गए। तो वो दिन हमने ऐसे गुज़ारा। उसके बाद शुक्र है कोई ऐसा बड़ा आफ्टर शॉक उन दिनों नहीं ज जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई बड़ा आफ्टर शॉक नहीं उसके बाद नहीं आया। लेकिन फिर एक बहरहाल खौफ था और डिस्ट्रक्शन के हम सीन्स देख रहे थे टीवी पे भी और सुन रहे थे। तो अगले दिन उन्होंने ये फिर फ़ैसला किया शाम को कि सब लोग जो हैं यहाँ से चले जाएँ, बच्चों को घर भेज दिया जाए ताकि ये इस टाइम हालात ऐसे हैं कि इन्हें हम यहाँ नहीं रख सकते। इनकी सेफ्टी हम हुँ। नहीं कर सकते गारंटी तो हम उस टाइम वापस चले गए। लेकिन बहरहाल वो एक था। उसके अलावा ये जो 2010 के फ्लड्स हैं, मैं तो उस वक़्त लाहौर में मेडिकल कॉलेज में था। लेकिन हमारे कुछ दोस्त आप के ही के ग्रेजुएट? मैं सिम्स में पढ़ा था। तो सिम्स जो सिम्स। सर्विसेज़ हॉस्पिटल लाहौर के साथ 2002 में एक मेडिकल कॉलेज खुला था, जो कि गवर्नमेंट ने ही खोला था, लेकिन वो एक हाइब्रिड निज़ाम पे चल रहा था। कि उसमें एक तो जो डायरेक्ट लोग आते थे इसके थ्रू सिर्फ़ एंट्री टेस्ट के नंबरों की बेस पे, उसके अलावा उसमें ये भी ऑप्शन थी कि आप सेल्फ फाइनेंस पे भी उस पे आ सकते थे। कि आपके अगर जी, आप अगर अगर जो जो मेरिट लिस्ट है वो अगर 2000 दो 2200 पे ख़त्म होती है, तो जो अगले जो 100 लोग हैं या उससे अगले जो 100 लोग हैं, उनको ये ऑप्शन थी कि आप सेल्फ फाइनेंस पे वहाँ पढ़ सकते थे।
ठीक। अगर जो पहले जो 2200 लोग हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो नहीं आना चाहते यहाँ पे। तो ये जो जो उससे नीचे जो लोग हैं वो सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पढ़ सकते हैं। तो वो ये ऐसा हमारा हाइब्रिड निज़ाम था। तो मैं उस वक़्त वहाँ पे था, तो हमारे कुछ दोस्त थे वो गए एज़ अ रिलीफ़ रेस्क्यू एफर्ट्स के तौर पे, क्योंकि सर्विसेज़ से और लोग भी गए। डॉक्टरों का एक वो मेडिकल मिशन टाइप इस तरह था। तो ये मैंने ये सब कुछ होते देखा था और मुझे अंदाज़ा था कि कैसे पाकिस्तान में डिज़ास्टर अगर आए तो कोई एक उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। ना ही ज़लज़ले, पहले ज़लज़ले के बाद था, बाहर से बहुत वो मदद आई हमें। और तूफ़ान जब जब सैलाब आए तब भी इसी तरह था, बाहर से ही मदद आई। यानी अंदर से हमारे जो निज़ाम थे वो या तो इस काबिल नहीं थे, या अगर वो काबिल थे तो वो एफिशिएंट नहीं थे उस तरह लोगों की मदद करने में, लोगों की आप कह लें कि लोगों को मदद पहुंचाने में, कि अगर ज़लज़ले के बाद किसी का घर गिर गया है, उसके माँ बाप, बच्चे, बीवी बच्चे वगैरह वगैरह, उनके साथ जो नुकसान हुआ है, तो फिर अब उनके साथ क्या करना है। तो वो ये जो सारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट थी, ये मुझे लगता था कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल यानी नेग्लिजेंट, बहुत ही ना होने के बराबर है। तो न्यूयॉर्क में मैंने देखा कि कैसे जो, और ख़ास तौर पे मेरा ये आप कह लें कि मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा एक आम ले पर्सन के हवाले से ये है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो 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 एट द टॉप हैं लोग, जो भी लोग एट द टॉप हैं, चाहे पाकिस्तान में अगर वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, सदर है, जो भी है, फ़ौज के सरबराह हैं, या जो भी लोग टॉप पे हैं, वो दे हैव टू सॉर्ट ऑफ लाइक ओन इट एंड कन्वे द प्लान्स एंड और ऑल दैट, लाइक माज़रत खाना रवैया इख्तियार करना पड़ता है कि हमारी वजह से ज़लज़ला आया। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा उन्हें उन्हें ऑन करना पड़ता है कि चलें ज़लज़ला तो आ गया ना, अब उसको तो अब वो सदर या वज़ीर-ए-आज़म की वज़ह से नहीं आया। लेकिन उसके बाद अब हमने क्या करना है? या अगर सैलाब आया, चलें वो सैलाब पे तो हम वो आप सैलाब पे तो बात कर सकते हैं कि वो किस तरह मज़ीद वो ख़राब हुआ वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। उस वो मैं उस उसको नहीं मैं टच करना चाहता, क्योंकि वो एक अलग कहानी है। लेकिन अब जब वो आ गया है, अब कोई क़यामत आ गई है, तो अब क्या करना है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? तो समवन हैज़ टू लीड दैट ऑब्वियसली। और एन एजेंसी हैज़ टू लीड दैट, अ पर्सन हैज़ टू लीड दैट। तो मुझे लगा कि पाकिस्तान में जब जो मैंने चीज़ें देखी, तो कोई कोई देयर वाज़ नो लाइक क्लियर अथॉरिटी। वो आई नो एनडीएमए बनाई गई ज़लज़ले के बाद, लेकिन बहरहाल द लेस सेड द बेटर अबाउट दैट। तो यहाँ पे मुझे ये लगा कि मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ जो थीं न्यूयॉर्क में, उन्होंने कोलैबोरेट किया। उनका एक कमांड सेंटर था जो हर वक़्त अपडेट्स दे रहा था। यानी हर घंटे बाद या जैसे ही कोई 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 भी नई अपडेट होती है कि मसलन फ़लाँ इलाका है, वहाँ पे हमें फ्लडिंग के हैं ख़दशात हैं। तो उस इलाके में जितने लोग थे, उन सबको टेक्स्ट मैसेज चला जाता है कि आप जो हैं वो सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लें या जो भी कुछ कर लें। और जो मेयर था वो खिताब कर रहा है जी लोगों के साथ, और उसके साथ जो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के लोग हैं, जो लोकल आप कह लें कॉरपोरेशन जिस तरह होती है, एलडीए कह लें आप उसको, वो या और ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, ये अथॉरिटी, पुलिस, फायर रेस्क्यू, जो फायर है, ये सब लोग, इन इन सब का एक कंबाइंड ऑपरेशन था। तो इस वजह से इतने बड़े तूफ़ान के बावजूद जो जो जानी नुकसान है वो बहुत कम हुआ। अब माली नुकसान का तो यानी देयर इज़ अ लिमिट टू व्हिच यू कैन रिस्ट्रिक्ट दैट, लाइक जो जो आई है उसको, उस जो जो वो कहते हैं ना कि जब आई हो तो फिर बचना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जब आई है, एग्ज़ैक्टली। एक अज़ाब आया है, तो उसमें कम से कम इंसानी जान तो बचाई है ना, बाकी चीज़ें तो ठीक है वो हो जाएगा। यहाँ पे लोगों के पास इंश्योरेंस होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो माली नुकसान का कुछ ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो जानी नुकसान है उसका तो बहरहाल कोई वो अगर वो चली गई तो फिर वो चली गई। तो वो उस उनकी इस एफर्ट्स की वजह से माली नुकसान तो जितना भी हुआ, लेकिन जानी नुकसान बहुत कम हुआ, उन्होंने मिनिमाइज़ किया उसको। तो वो दैट वाज़ वेरी एडमिरेबल। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क से हम वाशिंगटन डीसी गए, तो ये जो दौर था ये अर्ली नवंबर 2012 की बात है। तो प्रेज़िडेंट ओबामा का सेकंड री-इलेक्शन था उन दिनों। तो बिल्कुल हम इलेक्शन से 1 या 2 दिन पहले वहाँ पहुँचे। जिन लोगों से हमने मुलाकात की वहाँ पे पहले ही दिन अपने जाते ही, एक डिनर पार्टी पे, पाकिस्तानी होस्ट की डिनर पार्टी पे, वो जनरल मैटिस का नाम आपने ग़ालिबन सुना होगा। जी, 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 जी।
जिम मैटिस। वो उस वक़्त सेंटकॉम के हेड थे। ठीक। तो सेंटकॉम के वो हेड थे, ही वाज़ गोइंग टू फ्लोरिडा द सेम डे, एंड देन वी वी मेट हिम फॉर जस्ट लाइक आई थिंक मे बी हाल्फ एन आवर और सो। उनसे हमारी मुलाकात हुई। ही वाज़ अ वेरी कुछ, क्योंकि ज़ाहिर हसन अब्दाल में रह के मुझे तो फ़ौजियों के थोड़ा-सा अंदाज़ा था कि कैसी ये द वे बिहेव। तो इट फेल्ट वेरी फ़ैमिलियर interacting with him compared to interacting with someone who is like a three star in Pakistan. तो उनसे मुलाकात हुई। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट आई आस्क्ड हिम। उनका ही हैज़ अ निकनेम, ही यूज्ड टू हैव अ निकनेम कॉल्ड मैड डॉग। तो आई आस्क्ड हिम कि क्यों, यानी व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? तो देन ही एक्सप्लेन्ड व्हाई। um, I wish I had known at the time कि when he was in Iraq, तो at the time he had said this line that became very infamous कि um, anyone that you meet here, ये इराक की बात हो रही है, you अच्छा, should be courteous to them when you meet them, but you should also be ready to kill them when the time comes, or something to the effect. I'm paraphrasing. ठीक Um, है, but it was a very, आप कह लें कि cold hearted in a way. Yeah. Now I can't really say कि I understand the occupier military mind that much, but I would have like asked him कि what did he mean by that. तो उनसे मुलाकात हुई। फिर जब जिस दिन इलेक्शन था तो हम एक लोकल स्कूल के बाहर गए। हम वी कुडन्ट गो इनसाइड, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शन है वो अम, इस वो ये आप जो है वो अंदर जाके देख नहीं सकते कि कौन क्या कर रहा है। तो वी जस्ट स्टूड आउटसाइड दैट पर्टिकुलर स्कूल एंड देन वी टॉक टू पीपल जस्ट रेगुलरली। हमने देखा वहाँ पे कि किस तरह जब लोग बाहर आ रहे हैं तो वहाँ पे ये एग्ज़िट पोलिंग वाले लोग खड़े हुए थे कि उनसे पूछते हैं कि किसको आपने वोट डाला, कौन से इश्यूज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे, वगैरह, 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 वगैरह। और ये कि वो एक एक इलाका होता है अ फ्यू हंड्रेड फीट और समथिंग के उसके अंदर जो है वो कोई पोलिंग, या सॉरी, उसके अंदर कोई कैंडिडेट का बंदा नहीं दाखिल हो सकता। यानी आप इन्फ्लुएंस नहीं ठीक, कर सकते। अ, तो वो पे मुख्तलिफ जो कैंडिडेट थे लोकल, उनके हमने देखे कि वहाँ पे नुमाइंदे खड़े हैं, और अगर किसी ने उनसे पूछना है कुछ तो उनके पैम्फलेट्स पड़े हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। पाकिस्तान में भी मैंने ऐसा होता देखा है। तो अम, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा। फिर हम अ, जो वाशिंगटन तो भरा हुआ है मॉन्यूमेंट से। हम वाशिंगटन मॉन्यूमेंट गए, लिंकन मेमोरियल गए, द वियतनाम मेमोरियल, वो देखा। ये सारी चीज़ें करीब-करीब ही हैं एक-दूसरे से। व्हाइट हाउस एक दिन हम गए। ओबामा वाज़ इन शिकागो दैट डे, सो हम ओबामा से करीब नहीं जा सके ज़्यादा। बट वी वेंट टू अ सिचुएशन रूम। इट वाज़न्ट द सेम वन जो ओसामा बिन लादेन वाला था, लेकिन इट वाज़ लाइक प्रॉब्ली नेक्स्ट टू इट। हाँ, तो वहाँ हुँ, एक साहब से मुलाकात हुई जो ओबामा के एडवाइज़र थे ऑन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो उनसे मैंने पूछा उस वक़्त, मैंने कहा कि पाकिस्तान में ये बड़ा एक स्केप्टिसिज़्म है कि आप यू गाइज़ एक्चुअली किल ओसामा और नॉट? तो मैंने कहा, डू यू गाइज़ हैव फोटोज़? ही सेड येस वी हैव फोटोज़। तो अम, मैंने कहा, तो फिर आप लोगों को दिखाते क्यों नहीं? तो ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहता है, देखो, बात ये है कि अगर जिन्होंने जिन्होंने नहीं ना मानना, उन्होंने जिन्होंने नहीं तस्वीरें मानना देख उन्होंने नहीं मानना, जिन्होंने मानना है उन्होंने उन्होंने मान तस्वीरें जाना। देख के बाद भी नहीं मानना, और जिन्होंने मान लेना है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है तस्वीरों की। तो मैंने कहा, लॉजिक तो आपकी ठीक है। तो उसके बाद नहीं, मेक अ, सेंस। हाँ, फिर हम एक मल्टी फेथ टाइप ब्रेकफ़ास्ट पे गए। वहाँ पे एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आई डोंट रिमेंबर कि वो उनके फैमिली कहाँ से थी, बट देयर वाज़ अ मुस्लिम गाय, देयर वाज़ अ क्रिश्चियन पर्सन, एंड देन देयर वाज़ अ ज्यूइश पर्सन। So it was sort of like they used to do this sort of like a coffee hour or whatever, or breakfast, like a multi-faith breakfast every month or so. तो उसमें हम लोग भी invited थे, and then we were like we asked them questions and then we briefly talked about ourselves. We went to NPR. Stephen Skeep से मुलाकात हुई. He had written the book on Karachi.
And I had not read it. I still haven't read it, but I heard, I think I may have read some of it. But like उस टाइम तो मुझे पता था वो ये था कि बड़ी बोरिंग किताब है. तो Stephen Skips was a very nice guy. So we had a nice chat with him. Then we got to meet a U.S. senator at the time. Who, I forget his name, but he eventually ended up becoming Obama's defense secretary after in the second term. I forgot what his name was. So उसे उस वो अटलांटिक काउंसिल, क्योंकि अटलांटिक काउंसिल इज़ दे आर वेरी इन्वॉल्व्ड इन दिस नेशनल सिक्योरिटी, जिसको यहाँ पे कहते हैं अमेरिका में। नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स में काफ़ी उनके वो हैं। बल्कि उन्होंने हमें ये भी चीज़ दिखाई बिफोर द इलेक्शन, उन्होंने हमें ये चीज़ दिखाई कि दे हैड प्रिपेयर्ड लाइक sort of like a briefing book sort of thing for whoever comes into office. Like if प्रेसिडेंट Romney had इलेक्ट। president elect, जो भी हो, Obama हो, Romney हो, जो भी हो, they had made a briefing book for them, and so it would have been on their desk the day that they arrived. So it didn't matter कि वो कौन सी पार्टी के थे. So it had sort of like Atlantic Council's view on certain things. कि फ़लाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है यूरोप में या फ़लाँ जगह पे, तो उसमें के बारे में हमारे क्या वो हैं, ख़यालात हैं, हमारे ख़्याल में अमेरिकन पॉलिसी को कैसा होना चाहिए वगैरह, वगैरह। तो वो हमने देखा। अम, फिर हमारी वहाँ पे गूगल के नुमाइंदों से बात हुई, कुछ पीपल हू वर इन द डीसी ऑफिस ऑफ गूगल, नॉट ऑब्वियसली गूगल इटसेल्फ, बट जो वहाँ पे डीसी के जो नुमाइंदे थे गूगल के, उनसे मुलाकात हुई। द लास्ट डे वी वर देयर, वी वेंट टू द पेंटागन। पेंटागन, अच्छा, पेंटागन में तस्वीरें लेना मना है, अच्छा। तो हाँ जी, मुझे वो ये एक बात उन्होंने कमरा बनाया हुआ है बाहर जहाँ ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते कहीं। मुझे ये बात नहीं थी पता। मेरे पास फ़ोन, मेरे पास अपना वो था, पर्सनल फ़ोन था, उससे तस्वीर खींची जा ही नहीं सकती थी शायद, या उससे शायद खींची जा सकती थी, लेकिन वो बहुत पुराना, वो नोकिया का फ़ोन था, तो वो आईफ़ोन नहीं था। वो बहुत पुरानी सी टेक्नोलॉजी थी, मुझे आईफ़ोन्स वगैरह का उस वक़्त शौक बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे पास कैमरा भी था, लेकिन कैमरा मैंने नहीं लेके गया था मैं वहाँ पे। तो वो मैंने पता नहीं क्या कोई कोई चीज़ थी, किसी चीज़ की, तो मैंने तस्वीर खींचने की कोशिश की। तो वो हमारे साथ जो एक चैपरॉन था, उसने फ़ौरन मुझे रोक लिया, कहता, "वो नहीं, नहीं भाई, तू जेल तो नहीं जा।" कहता कहता ये यहाँ तस्वीरें नहीं लेनी। मैं कहा, अच्छा शुक्रिया। तो दोबारा फिर हमने तस्वीरें नहीं ली वहाँ पे कोई भी। तो लेकिन हमने एक वो चक्कर सा लगाया। आई मीन इट इज़ एसेंशियली लाइक एनी ऑफिस यू गो टू, a हाँ, little इट्स more, uh, जस्ट लाइक वो I'm फिर sorry? वो बड़े शौक से अमेरिकन्स दिखाते हैं कि देखें ये वो जगह है जिसको रशियन समझते रहे कि यहाँ पे हम कोई न्यूक्लियर कर रहे हैं जबकि ये हमारा कैफे है। वहाँ पे सिर्फ आई वुड से कि मेरे जो ज़हन में जो 2 चीज़ें वहाँ की रह गई हैं ना पेंटागन की, वो थी कि एक तो अ, वो जगह, वो जहाँ पे वो जो त्यारा जहाँ पे 9/11 पे गिरा था, हाँ जी। तो वो उस जगह पे उन्होंने चैपल बनाया हुआ है। तो वो उस चैपल में हम गए। वो हमें उन्होंने दिखाया। दूसरा ये कि जब डिनर की बारी आई, क्योंकि हम शाम के टाइम गए थे, तो दे हैड ऑर्डर्ड लाइक मेडिटेरेनियन फूड फॉर अस। ठीक। तो उसमें आई रिमेंबर देयर वाज़ सम hummus और देयर वाज़ सम लाइक अदर और इस तरह की चीज़ें। तो वो 2 चीज़ें मुझे याद रहेंगी पेंटागन की। बाकी वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, क्या नहीं, कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी कि जो मेरे ज़हन में अटकी हो इतने साल बाद। तो एक बस वो शश का था कि जी हम पेंटागन गए। तो अ, लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी वहाँ पे। तो नहीं, ऐसे कोई वहाँ पे, जी। ये है मामला वहाँ हाँ, का। वो एक शश का ही कह लें आप उसको। शश का ही था एक, कि आप जाके पाकिस्तान शो मार सकते हैं कि देखो मैं पेंटागन गया था। तो फिर उसके बाद अगले दिन हम अटलांटा गए। वहाँ हमने पहले दिन ग़ालिबन हमें वो पहले दिन हम जॉर्जिया टेक, वहाँ पे एक मशहूर यूनिवर्सिटी है जो जी, अम बड़ी काफ़ी मशहूर है। काफ़ी मुझे वहाँ पे ख़ास तौर पे जो इंजीनियरिंग वग़ैरह है वहाँ की, वो उस मामले में वो बहुत हैं, काफ़ी आगे है, यानी दे आर इन द टॉप 5, टॉप 10 प्लेसेस इन द यूएस। तो वहाँ पे हम इन इस चक्कर में तो नहीं गए कि हम वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग की चीज़ें सीख लेंगे, लेकिन उनके ऑडिटोरियम में हम गए। वहाँ पे एक साहब थे, आई थिंक ही वाज़ इन्वॉल्व्ड इन लाइक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन और समथिंग लाइक दैट। तो उन उन उनने हमसे बात की, एंड देन वी टॉक्ड अ लिटिल बिट अबाउट द लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल जो मार्टिन लूथर किंग का था। ही गेव अस ऑल कॉपीज़ और वी टॉक्ड अबाउट इट।
और उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जो एट द टाइम मुझे था कि, क्योंकि एट द टाइम सवात में जो तालिबान का जो सारा कुछ था वो दैट हैड रिसेंटली हैपेंड, दो एक दो साल पहले की बात है। और फिर देयर वर स्टिल लाइक क्लाउड्स गैदरिंग ऑन द स्काईज के 2014 में फिर ये जो है वो एपीएस का वाकया हुआ और उसके बाद ऑपरेशन जो भी हुआ, तो ये सब कुछ अभी अभी होना था, लेकिन सवात का वाकया हो चुका था। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा आप या मार्टिन लूथर किंग की जो नॉन वायलेंट थ्योरी है, उसमें आप जो है वो जो आपका दूसरा फ़रीक है, उससे बात करना चाहते हैं, एक कॉमन ह्यूमैनिटी को आप अपील कर रहे हैं। लेकिन उस वक़्त आप क्या करेंगे जब जो दूसरा फ़रीक है वो आपको ह्यूमन मानता ही नहीं है, या आपकी ह्यूमैनिटी को डिनाई करता है एसेंशियली, और अ, वो आपकी कंप्लीटली एग्ज़िस्टेंस को ही जो है वो चेंज करना चाहता है। तो उसका उस बंदे के पास कोई ख़ास जवाब नहीं था, व्हिच आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट। इट्स नॉट एन ईज़ी क्वेश्चन टू आंसर, बट वो वो मेरे ज़हन में एक रह गया। फिर उसके बाद हम वहाँ पे कुछ जो जॉर्जिया टेक के लोग थे, कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्हीं में एक, मुझे अंदाज़ा नहीं था इस बात का, लेकिन मेरा एक पुराना क्लास फेलो निकल आया हसन अब्बाल का। अच्छा, तो अब्दालियन मिल व्हिच गया वाज़ आपको। क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। आई न्यू दैट ही हैड बीन इन लाइक ही वाज़ इन द प्री इंजीनियरिंग साइड एंड ऑल दैट, एंड वो पाकिस्तान में नर्स से पढ़ा वगैरह-वगैरह, बट आई डिडन्ट नो दैट ही वाज़ आल्सो इन जॉर्जिया टेक। तो उससे इत्तफ़ाक़न मुलाकात हो गई। फिर अगले दिन हम मार्टिन लूथर किंग के जो जहाँ पे वो उनकी बरियल शहादत हुई। साइट, शहादत, वो तो हुई थी ये शहादत तो होटल में हुई थी ना, होटल की बालकनी वो में। लोरेन मोटेल में, वो हुई थी मेम्फिस में। लेकिन उनको दफ़नाया जहाँ पे गया, वहाँ हम गए उनको, और फिर बाद में उनकी बेगम को। तो उसके इर्द-गिर्द उसके गिर्द जो है वो एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, और कुछ और वहाँ पे ऐसे आप कह लें कि मेमोरियल चीज़ें हैं वहाँ पे। वहाँ पे हमने गांधी जी का वो भी देखा, मुजस्समा भी देखा है, क्योंकि एमएलके वाज़ इंस्पायर्ड हाँ, बाय काफ़ी महात्मा। वो अहिंसा तो के जो वो उनका फ़लसफ़ा था। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उसको भी हमने देखा, फिर उनकी ज़िंदगी के कुछ आर्टिफ़ैक्ट्स थे, वो हमने वहाँ पे देखे। फिर उसी दिन बाद में हमें ये ऑप्शन मिली कि जो 2 बड़ी चीज़ें थी अटलांटा में करने की, या तो आप हमें ऑप्शन दी गई कि या तो आप कोका कोला के दफ़्तर चले जाएँ, जो उनका हेडक्वार्टर्स है, या आप एक्वेरियम है, वो दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम्स में से एक है, वहाँ चले जाएँ। एंड देन कुछ लोग वो कोका कोला चले गए, कुछ लोग एक्वेरियम चले गए। मैं एक्वेरियम वालों में था। तो हमने एक्वेरियम देखा जाके, जो व्हिच वाज़ प्रीटी नाइस। फिर अगले दिन हम सैन फ्रांसिस्को चले गए, वहाँ हम अ कुछ दिन रहे। वहाँ पे उस हम कुछ टेक के लोगों से कुछ बात हुई। एक कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट थे सिलिकॉन वैली में, उनसे बात हुई, हू वर अ लिटिल जेलस ऑफ अस कि तुम लोगों को इन्होंने इतने अच्छे होटल में ठहराया है यहाँ पे। तो बट इट वाज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था अमेरिका में सफ़र करने का। और कुछ तो आप कह लें कि इट वाज़ अ लिटिल सैनिटाइज्ड, बिकॉज़ हुँ, दैट इट वाज़ ऑल क्यूरेटेड फॉर अस ऑलरेडी। तो देयर वाज़ बिल्कुल। सम अपॉर्च्युनिटीज़ कि हम यानी थोड़ा-सा, जिस तरह वी हैड गॉन टू द कैफ़े विद मनान, उस तरह की हम कुछ थोड़ी-सी उसमें आप कह लें कि बाहर निकल सकें अपने बबल से। लेकिन इवन विदिन दैट बबल देयर वाज़ अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू ऑब्ज़र्व। इलेक्शन नाइट पे हम जब डीसी में थे, तो वहाँ पे हम एक इलेक्शन नाइट पार्टी पे गए। वो बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी थी। वो ऐसी थी कि 2 कमरे थे अलग-अलग, देयर वाज़ अ हॉलवे इन बिटवीन। एक तरफ जो थी वो रिपब्लिकन आप कह लें कि साइड थी, और एक तरफ डेमोक्रेटिक साइड थी। तो दोनों तरफ टेलीविज़न चैनल मेरा ख़्याल है एक ही लगा हुआ था शायद, आई डोंट एक्ज़ैक्टली रिमेंबर, क्या शायद एक तरफ सीएनएन था, एक तरफ फॉक्स, आई डोंट एक्ज़ैक्टली रिमेंबर, बट समथिंग लाइक दैट। तो एक तरफ जो वो आप कह लें कि जो झंडियाँ लगी हुई थी वो लाल थी, और एक तरफ जो थी वो ब्लू थी, तो समथिंग लाइक दैट। तो वी शटल्ड बिटवीन दोज़ 2 व्हेनेवर वी वांटेड टू, लाइक देयर वाज़ नो नेसेसरीली कोई किसी को उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपने वहाँ जाना है या वहाँ जाना है। और इसके बाद फिर मैं और 2 और दोस्त, हम एक लोकल बुक शॉप स्लैश कैफ़े चले गए,
टैक्सी लेके वहाँ पे भी यही चल रहा था, इलेक्शन एड पार्टी ही वहाँ पे भी हो रही थी। और जैसे ही कोई आता ना कि फ़लाँ स्टेट ने ये अनाउंस कर दिया, तो अचानक ही एक वो अ, हुला जैसे बलू टाइप पीटीवी मच का गया। इलेक्शन सेंटर बनता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो उससे पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है। यानी क्योंकि वैसे तो एक वहाँ पे एक आप कह लें कि एक जो हमड्रम होती है किसी भी कैफ़े की, कि जी लोग कॉफ़ी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं अपने दोस्तों से वगैरह-वगैरह। तो एक वो एक 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 वो आवाज़ है जो आ रही है। लेकिन जब 1 जब एक मिनट थोड़ा-सा इसको शोर। आपको रोकना हो हम इसको रोक जी, सकते जी, हैं? जी। देयर इज़ अ डोरबेल। बिल्कुल रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। आप तो वो इलेक्शन वाले कैफ़े का बता रहे हैं। इलेक्शन कैफ़े में हम गए, वो एक बुक शॉप स्लैश कैफ़े टाइप था। आप कह लें कि हमारा लाहौर में जिस तरह रीडिंग्स है, तो उससे को कोई आप कोई 5 से मल्टीप्लाई कर दें के साइज़ में। तो अ, वो रीडिंग्स के 5 गुना वो उसमें कैपेसिटी थी, वहाँ पे लोग बैठे थे और रीडिंग्स में तो ज़रा खाना-वाना तो इतना नहीं होता। वहाँ पे कुछ बेसिक स्नैक्स वगैरह इस तरह के लोग एन्जॉय कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ बैठे, हम ब ज़ाहिर है वी वर आउटसाइडर्स, सो वी डिडंट नेसेसरिली हैव अ रेस लाइक अ हॉर्स इन द रेस, लेकिन हम देख रहे थे कि क्या बनेगा। तो फिर हमारे इर्द-गिर्द जो लोग बैठे थे उनसे भी हम पूछ रहे थे कि हू आर यू सपोर्टिंग ब्ला ब्ला ब्ला। Mostly, I mean, it being DC, most of them were like somehow attached or had worked for or were working in or were associated with some kind of congressman or something. So they had like, but a lot of them had like Democratic, आप कह लें कि उनके जो इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन बिल्कुल उनकी उनकी डेमोक्रेटिक साइड में थी। तो बहरहाल उस रात को तो वो तो काफ़ी रात को तक चलता रहता है ये वाक़या। तो हम मेरा ख़्याल है 10-11 बजे उठ के आ गए वहाँ से। तो अगले दिन सुबह जो है वो पता चला कि ओबामा ओबामा वन। तो ये आप होटल में जाएँ तो वो बाहर वो रख देते हैं ना अखबार, रख जाते हैं सुबह के टाइम। तो वो उससे मुझे दैट्स हाउ आई आई लर्न्ड अबाउट इट। तो एंड देन दैट सेम डे आई वेंट फॉर टू अ नियरबाय सबवे टू गेट लाइक सम ब्रेकफास्ट और समथिंग। तो वहाँ पे एक लैटिनो खातून थी। um, so when we said hi or whatever, and then she was like, "Did you see the news yesterday? We won." So I was like, "Okay, great." तो ये मेरा थोड़ा-सा आप कह लें फर्स्ट हैंड अमेरिकन एक्सपीरियंस था इलेक्शंस का, और मेरा ठीक, ठीक। सफ़र का भी। अमेरिका के सफ़र की मुख्तसर रुदात थी जी, आपकी। बिल्कुल। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा मेरा एक हमारा ख़ैर उस आपकी मैं तहरीर पढ़ रहा था इससे पहले, तो सही, सही। वो उसमें एक खूबसूरती है बिल्कुल टेपेस्ट्री की तरह ना। मतलब आप किसी भी पैराग्राफ को निकाल लें, वो अपनी जगह स्टैंड अलोन पैराग्राफ है। ये अभी भी जो आपने मतलब वो लिख के भेजा है कि और पिछले पैराग्राफ का दूसरे मतलब अगले पैराग्राफ से कोई इस तरह का कनेक्शन नहीं बनता, हुँ, जो हुँ। कि हो सकता है कि कदीम नस्र के जो उस्ताद हैं उनको ये बात मुनासिब ना लगे। लेकिन बहरहाल ये बड़ी खूबसूरती है। आपने पता नहीं देखा है फार्को का नया सीज़न आ गया है, तो उसमें भी बिल्कुल एक वाक़या हो रहा है और फिर स्क्रीन ब्लैंक होती है और फिर आप हुँ, अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? हुँ, तो लेकिन मैं चूँकि हर चीज़ को एक रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव तरीके से देखने का आदी हो चुका हूँ। हुँ, 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 सो इसलिए मेरा मतलब वो बहुत सी चीज़ें इल्यूमिनेट कर रही होती हैं मेरे एक्सपीरियंसेस को। अम, हुआ ये था कि वो जो कहते हैं ना कि कोई बात बिल्कुल सीधी नहीं होती, उसके पीछे कहीं न कहीं न कहीं न कहीं कुछ न कुछ हुआ होता है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो एक दिन जनरल कियानी जो थे उनको हमारी एक ब्रांच है उसको मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच कहते हैं फौज में, ये पर्सनल हुँ, हुँ, ब्रांच होती है। ये हुँ, 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 तो पहले इनका बड़ा सादा-सा काम होता था कि अफ़सरों को अ, मतलब इसको यहाँ भेज दो, उसको वहाँ भेज दो, ठीक है? फिर वक़्त के साथ-साथ इन्होंने कुछ और तरीके कार करना शुरू कर दिए कि यार अच्छा जो स्टाफ कॉलेज किया हुआ है उन्होंने उनको ये काम ज़रूर करवाने हैं हुँ, ताकि वो अगले रैंक के लिए हुँ, तैयार हो सकें, ठीक हुँ, है? इन अफ़सरों को स्टाफ कॉलेज करवाना है। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उनका काम मज़ीद ये पावर पॉइंट आ गया, प्रोजेक्शंस आ गईं, हुँ, हुँ, तो अफ़सरों की बाकायदा करियर प्लानिंग अफ़सर बहुत ज़्यादा हो गए, अपॉइंटमेंट हुँ, बेनिफिट्स बहुत हुँ, ज़्यादा हो गए, स्लॉट्स होना शुरू हो गई, जंगें शुरू हो गई, तो हुँ, मतलब हुँ, 2008-9 तक आते-आते एमएस ब्रांच का काम ये हो गया कि उन्होंने बहुत हद तक फ्यूचर प्लानिंग करनी हुँ, शुरू हो गए हुँ, वो। हुँ।
तो वो जनरल ज्ञानी को ब्रीफिंग दी एक उन्होंने, मतलब 2006-7 की बात है। उस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा जी हुँ, हमारे पास हुँ। मेजर जो है ना वो क्रिटिकली कम है, हमारे पास मेजर नहीं है। अच्छा। यानी कि जितने हुँ, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो तकरीबन 2800 मेजर होने चाहिए, तो 2800 मेजर नहीं हुँ, है हमारे पास। तो हुँ, अब एक कप्तान है उसको जीएचक्यू में नहीं पोस्ट कर सकते, इट हैज़ टू बी अ हुँ, मेजर। हुँ, ब्रिगेड हेडक्वार्टर हुँ, में मेजर ही पोस्ट होगा, या डिविजनल हुँ, हेडक्वार्टर में कप्तान नहीं जा सकता, या कोर हेडक्वार्टर में हुँ, कप्तान नहीं होता। तो हुँ, जनरल कैनी ने एक इनकलाबी फैसला ये लिया, उन्होंने कहा कि तो अभी मेजर हम कब बनाते हैं? उन्होंने कहा सर मेजर हम बनाते हैं 12 साल की सर्विस के बाद, या हुँ, 10 साल की सर्विस के बाद। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि इस साल और अगले 2-3 साल ना 8 साल की सर्विस के बाद मेजर बनाना शुरू कर। अच्छा ये बात उन्होंने खैर जनरल कियानी को तो सबने ये कहा वाह सर वाह! क्या, हालाँकि बड़ा हुँ, सिंपल हुँ, सा सॉल्यूशन है ना कि प्रभार नीचे कर दो। तो हुँ, जनरल कियानी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम इस तो वो उसका जो पहला इफ़ेक्ट आया, वो ये हुआ कि हम लोग जल्दी मेजर बन गए। तो हुँ, हुँ। 2001 का मेरा कमीशन है, तो हाँ, हाँ। 2008 में चूँकि उन्होंने, और जनरल कैनी ने एक और तारीखी फैसला ये किया था कि अमेरिका से वो बहुत मुतासिर थे। हुँ, जनरल हुँ, कैनी ने अपना स्टाफ कॉलेज अमेरिका से किया था, जहाँ से वो हुँ, अमेरिका हुँ, की लाइन हुँ, पे चढ़े थे, ठीक है? फोर्ट हुँ, नॉक्स से। तो हुँ, हुँ, उन्होंने अपना, वो अमेरिका की बहुत सी पॉलिसीज़ को एमुलेट करते थे पाकिस्तान आर्मी में, ठीक है? उसकी कुछ ज़ाती, नफ्सियाती, निजी, समाजी वजूहात भी थी, लेकिन बहरहाल वो अमेरिका से बहुत मुतासर थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी प्रमोशन हुआ करेगी, वो साल में 2 दफ़ा हुआ करेगी, ठीक है? पहले ये होता था कि आप 14 अक्टूबर 2001 को पास आउट हुए हैं, तो आप पूरे 3 साल के बाद 14 अक्टूबर 2004 को कप्तान बनेंगे, ठीक है? और 10 साल पूरे करने के बाद 14 अक्टूबर 2011 को मेजर बनेंगे, ठीक है? तो जनरल कैनी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, पूरी फ़ौज 23 मार्च और 14 अगस्त को मतलब तरक्की पा जाया हुँ, करेगी। जो हुँ, लोग अक्टूबर के पास आउट हैं, वो मार्च में प्रमोट हुआ करेंगे, जो अप्रैल के पास आउट हैं, वो अगस्त में प्रमोट हो जाया करेंगे, ठीक है? इन 2 अ, अहम फैसलों के मद्देनज़र 14 अगस्त 2008 को मैं मेजर के ओहदे पे तरक्की पा गया। गैर मामूली तौर पे इंतहाई कम सर्विस के साथ, ठीक है? सो आई वाज़ आई हैड नॉट इवन कंप्लीटेड माय 7 इयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है? इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि हम अपना मिड करियर कोर्स कर रहे थे। उस मिड करियर कोर्स के बाद आप चूँकि कप्तान होते हैं, तो आपने कप्तानी की कोई असाइनमेंट्स काटनी होती है, ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन जो ही कोर्स खत्म हुआ, हम ऑलरेडी मेजर बन गए थे। तो वो जो हुँ, कप्तानी की असाइनमेंट थी, उन सब का दरवाज़ा हम पे बंद हो गया, ठीक है? हुँ, इसका अब इन चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए, अब वो एक कट्टा बाँधने के लिए उन्होंने छोटे-छोटे इतने कट्टे खोल दिए। उन्होंने कहा कि यार ये जिन लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी नहीं ना मिली, हुँ। उनको ऐसा करो कंपनसेट कर दो, फॉरेन कोर्सेज़ दे दो, ठीक है? सही, 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 सही। अमेरिका के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है बहुत पुराना, उसको आईमेट-पी कहते हैं, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सचेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम, आईमेट-पी, ठीक है? उस प्रोग्राम के तहत हर साल पाकिस्तान के तकरीबन 15 से 20 अफ़सर मुख्तलिफ कोर्सेज़ की मद में अमेरिका जाते हैं, ठीक है? कोई 6 महीने के कोर्स पे जाता है, कोई साल के कोर्स पे जाता है, कोई 3 महीने के कोर्स पे जाता है, कोई 4 महीने के कोर्स पे चला जाता है। बहरहाल, ये जो कोर्स था, एक 8 महीने का कोर्स आया, और अच्छा इस कोर्स पे जाने की फ़ौज ने कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं। वो क्राइटेरियाज़ क्या है कि बंदा मेजर होना चाहिए, उसके अगले रैंक के लिए क्वालिफ़िकेशन पूरी होनी चाहिए, उसका जेएससी एमसीसी पूरा होना चाहिए, और 2-3 और ऐसे काम थे, और उसकी ओईआई ऑफिसर एफिशिएंसी इंडेक्स ठीक होना चाहिए। यानी कि वो जनरल यानी कि इस इनकलाबी फैसले के सबब मैं उस खांचे में फिट हो गया, ठीक है? सही। एंड आई वाज़ शॉर्टलिस्टेड एंड आई वाज़ कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है? मैं इंटरव्यू के लिए गया तो जनरल एहसन अज़हर हयात ने मेरा हुँ, हुँ, इंटरव्यू किया। जनरल एहसन अज़हर हुँ, हयात जो हैं वो उनके छोटे भाई जो हैं वो पेशावर के कोर कमांडर हैं, इज़ टिप्ड टू बी द नेक्स्ट डीजी-आईएसआई। हुँ, ये हुँ, बात तो खैर फ़ौज में सबको पता है। जो बात बहुत कम लोगों को पता है वो ये कि इनका ताल्लुक वाह की मशहूर हयात फैमिली से है, जिस फैमिली से रोहेल हयात, यावर हुँ, हयात,
तहमीना दुर्रानी और खिज़र हयात वगैरह का ताल्लुक है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो बहरहाल वो जनरल एहसन अज़हर हयात एज़ अ लेफ्टिनेंट जनरल उन्होंने इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने अच्छा खासा मतलब मुझसे सवाल पूछे, मेरा थोड़ा-सा जनरल नॉलेज बेहतर था, तो मैंने उनको काफ़ी सवालों के ठीक जवाब दिए। मेरा बहरहाल इंटरव्यू हो गया, ठीक है? और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद हमें उन्होंने बताया कि आपने अक्टूबर 2008 में अमेरिका तशरीफ़ ले जाना है, हुँ, ठीक है? अच्छा, अमेरिका तशरीफ़ ले जाने का अब वो बात ये है कि हर बात की तय में एक बात होती है और वही सारी हुँ, हुँ, बात होती है। अ, कानून जो है वो ये कहता है कि अगर कोर्स की तवालत जो है वो 8.5 महीने से ऊपर है, तो आप फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं और सरकार इसके पैसे देती है। हुँ, अगर कोर्स की तवालत 8.5 महीने से 1 दिन भी कम है, तो सरकार पैसे नहीं देगी, आप खुद ले जाना चाहें तो ले जाएँ, ठीक है? हुँ, तो ये 8.5 महीने भी ऐसे हैं कि पहले ही 1 साल होती थी, फिर जनरल ज़ियाउल हक के हुँ, कोर्समेट कोई थे, उनकी बेटी की शादी थी, किसी कप्तान से हो रही थी, हुँ, वो हुँ, गए बतौर चीफ उस शादी में हुँ, शिरकत करने के लिए, उन्होंने कहा बेटी कैसी हो? कोई चीज़ चाहिए? उसने कहा कि चीज़ नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड का कोर्स आया हुआ है, आई वांट टू गो विद हिम। ठीक है, तो जनरल ज़िया ने कहा कि रूल क्या है? उन्होंने कहा जी रूल ये है साल का। उन्होंने कहा अच्छा इसको रिवाइज़ कर दो, इस अफ़सर का कोर्स कितने का? उन्होंने कहा 8.5 माह का। उन्होंने कहा आइंदा रूल ये होगा कि 8.5 माह वाला भी जा सकता है। जिससे आपको वो लतीफ़ा याद आ गया होगा कि वो एक मिरासी जो था वो मस्जिद की छत पे चढ़ गया, तो उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी कर लो बख्शे ना देसी है। बहरहाल सो अब ये 8.5 माह का कोर्स था तो तय ये हुआ कि हम कोर्स जो था वो 8.5 माह से तकरीबन कोई 6 दिन कम था। तो हुँ, तय ये हुआ कि मुझे वीज़ा में फैसिलिटेशन मिलेगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के अखराजात खुद उठाऊँगा। उस वक़्त सिर्फ़ फ़ातिमा थी। तो मैं, हमारा और फ़ातिमा हम लोगों के वीज़े लग गए, हम तैयारी कर दी, ख़ानदान भर में धूम मच गई। ये हमारा पहला बैरून हुँ, मुल्क सफ़र था, हुँ, ठीक है? लायलपुर के एक तकरीबन जो है ना वो बोर्जवा बल्कि नीम बोर्जवा का मतलब एक लोअर मिडल क्लास टाइप जगह से उठ के पहला बंदा मैं पूरी गली में पहला आदमी था। पूरे मोहल्ले में तकरीबन पहला आदमी था जो कि अमेरिका जा रहा था, ठीक है? और ये 2008-9 था तो बड़ी बात थी वहाँ पे। मतलब पिंडी इस्लामाबाद के लिए बहुत कॉमन था लेकिन उस वक़्त फिर भी हुँ, हुँ, लायलपुर में बड़ी बात थी। बड़ी धूम मच गई कि वो है, ये है, वो है। जाने से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले अच्छा अमेरिकन एम्बेसी में एक ऑफ़िस है जो हमारे सारे वीज़ाज़ को देखता है, हुँ, फ़ौज के वीज़ाज़ को देखता है। उसको ओडीआरपी कहते हैं, ऑफ़िस ऑफ हुँ, डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, हुँ, ठीक है? तो ये ओडीआरपी साहब जो होते हैं ना, ये सारा कर रहे होते हैं फ़ौजियों के वीज़े का, ठीक हुँ, है? हुँ, तो उनकी कॉल आई मुझे, तो मैंने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए फ़ोन पे पूछा कि जी कितने बजे पहुँचना है एयरपोर्ट? उन्होंने कहा आपके हुँ, लिए एक बुरी खबर है, हम 2 अफ़सर इकट्ठे जा रहे थे। हुँ, उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग लाइन जो है वो एक ओपन हुई है, दूसरी ओपन हुई है। मैंने कहा मतलब यार ये हुँ, इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि एक फंडिंग आ गई है, दूसरे की नहीं आई। तो मैंने कहा हम मतलब क्या नहीं जा रहे? और इसका फैसला कौन करेगा कि हम 2 में से कौन? उसने कहा आप हुँ, आपस में भी कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं इस तरह नहीं होता, ये फैसला तो फ़ौज ही करेगी। उन्होंने कहा बहरहाल हुँ, जो दूसरा बंदा होगा वो जाएगा ज़रूर लेकिन वो 6 माह के बाद चला जाएगा। तो अब सबको हमने बता दिया था बहरहाल हमने दोबारा बुक्कल मारी और चुप करके बैठ गए। दूसरा अफ़सर जो था वो चला गया नवंबर में। अब हम मेरे दूसरे भाई की शादी तय हो गई मार्च में। शादी का सब कुछ फाइनल हो गया तो तकरीबन 9 मार्च को उसकी शादी थी। हमें तकरीबन को चा 2 या 3 मार्च को कॉल आई ओडीआरपी की, क्योंकि मैंने पूछना छोड़ दिया था, आप हुँ, डायरेक्टली एम्बेसी से राब्ता नहीं कर सकते जब आप फौजी अफ़सर हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि भई वो 2 मार्च को कॉल आई कि आप 9 मार्च की आपकी फ्लाइट है, आप अपनी टिकट्स बुक करवा लें, ठीक है? तो अब अचानक भागम-भाग ये सारा किया। बहरहाल मेरे भाई की वलीमा जिस दिन हुआ उससे अगले दिन हमने जहाज़ पकड़ा और हम पाकिस्तान से पहली दफ़ा बैरून मुल्क सफ़र पे मैं रवाना हुआ, वाह! ठीक है? अम, जाने से पहले हमने कुछ सोच रखा था कि ऐसा-वैसा होगा, पढ़ रखा था लेकिन बहरहाल जैसा आपका यंग लीडरशिप प्रोग्राम है हुँ, वाईएलपी, हुँ, इसी तरह का एक और हुँ, हुँ, लीडरशिप प्रोग्राम चलता है आईवीएलपी, जी, ठीक जी, है? जी, बिल्कुल। इसी तरह के एक और प्रोग्राम मतलब ये हमारे वाला आईमेटपी हो या हुँ, आईवीएलपी हुँ, हो या वाईएलपी,
ठीक है? इन तमाम का तरीक़ा वारदात बिल्कुल एक है। वो ये है हुँ, कि पहले आपको मकामी सतह पे जो इदारे हैं, उनसे रोशनास करवाया जाता है। हुँ, 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 उसके बाद आपको मतलब पहले आपको ये दिखाएँगे लायलपुर में अगर आप उतरे हैं तो आपको लायलपुर दिखाएँगे, लायलपुर के तारीख़ी हुँ, मकामात हुँ, दिखाएँगे, ज़िला हुँ, हुँ, कौंसल दिखाएँगे, जेल दिखाएँगे, हुँ, हुँ, कचहरियाँ हुँ, दिखाएँगे। हुँ, हुँ, दूसरे दर्जे पे आपको लाहौर ले जाएँगे, पंजाब में लाहौर हाई हुँ, कोर्ट दिखाएँगे, पंजाब हुँ, हुँ, गवर्नमेंट दिखाएँगे, मतलब मीनार पाकिस्तान दिखा देंगे। हुँ, हुँ, आखिरी उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ले जाएँगे, ठीक है? हुँ, और हुँ, कौमी असम्बली दिखा देंगे, शक्करपड़ियाँ दिखा देंगे, फैसल मस्जिद दिखा हुँ, देंगे हुँ, एंड दिस इज़ हाउ इट कन्क्लूड्स, ठीक है? यही पैटर्न हमारे साथ भी था, तो हमारा चूँकि कोर्स लंबा था, तो सबसे पहले हम जहाँ पहुँचे, वो जगह का नाम था फोर्ट सिल। ये हुँ, ओक्लाहोमा में है, लॉटन एक हुँ, छोटा-सा देहात है। हुँ, उसका एक ये देहात का ही एक आप कह लें कि कोई परगना टाइप है। तो हुँ, बिल्कुल आप कह लेंगे कोई इट वाज़ लाइक बलूचिस्तान की तरह की कोई जगह थी, ठीक है? कि वो कुछ 4-5 बजे वो शहर बंद हो जाता था। ये भी मुझे हुँ, पहली दफ़ा हुँ। जाके वहीं पता लगा कि शहर बंद हो जाते हैं शाम को, मगरिब में, मतलब वैसे। ये मैंने जो सॉरी टू कट यू ऑफ, मैंने जो जब वापस आया ना मैं वहाँ से, तो मैंने अपनी जो डिसलाइक लिस्ट बनाई थी उसमें ये भी था कि ये डीसी में 8 बजे के बाद हमें कोई दुकान खुली ना मिले। हमने कहा यार ये हाँ क्या जी। बकवास है। अब हम तो लाहौर के आदी या यानी पिंडी या जैसी भी जगह के, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता था। तो ये बड़ी एक एक थी एक आप कह लें कि हमारे लिए हैरानकुन चीज़ थी कि यार ये वहाँ पे इतनी जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं। और सॉरी मतलब टू कट ये यू। इवन ने हाँ, वो मतलब इवन यूके में भी ऐसा ही है। यूके में अच्छा यूके हुँ, में एक और हुँ, चीज़ ये है कि संडेज़ जो है ना, उस दिन सुपर स्टोर्स जो होंगे वो 4 बजे बंद हो जाएँगे, ठीक है? हुँ, तो हुँ, इवन इफ इट इज़ अ मेजर और हुँ, ये जो 4 बजे तक खुले रहते हैं, ये भी जॉन मेजर की वजह से खुले रहते हैं, वरना हुँ, संडेज़ को बंद होते थे सुपर स्टोर्स भी, वाह! ठीक है? तो बहरहाल वो हमें वो शहर बहुत अजीब-सा लगा। लेकिन हुँ, जब आप अमेरिका चूँकि जब पहली दफ़ा हम उतर गए थे जहाज़ से नवंबर में, हुँ, उसके बाद हमने ये पॉलिसी बनाई जो कि हम आज तक उस पे कारबंद हैं, कि जब तक हम किसी बैरूनी सफ़र के ज़रिए किसी तीसरे मुल्क नहीं पहुँच जाते, हम अपने घरवालों को नहीं बताते कि हम जा रहे हैं, ठीक हुँ, है? क्योंकि वो जो पंजाबी का लफ्ज़ है पुच्छो डिक्का, वो ऐसा हुँ, खतरनाक और शानदार होता है, हुँ, बैक हुँ, वक़्त कि बंदा उससे घबरा जाता है। सो बहरहाल हुँ, हम अमेरिका पहुँचे, पहला शॉक ये था कि बटन ऊपर को बंद होते हैं, हाँ, ठीक है? बिल्कुल ऐसे तो ही। ये जिससे मतलब अच्छा दूसरी बात ये होती है कि जब एक किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है बानो कुद्से की हासिल घाट, ठीक है? वो हासिल घाट जो है वो बानो कुद्से ने अमेरिका के सफ़र में लिखी है, मतलब हुँ, प्राउडली। ओके। तो उसमें उसने जो है ना वो बहुत से ऐसे जुमले हैं जो आइडेंटिफिएबल हैं। आप उनके साथ बहुत हुँ, रिलेट कर हुँ, पाते हुँ, हुँ, हैं। ये जो लोग छोटे शहरों से आते हैं, बड़े शहरों की जानिब हुँ, और तीसरे हुँ, मुल्कों की तरफ, इनके अंदर गैर इरादी और गैर शऊरी तौर पे हर वक़्त एक तक़ाबली जायज़ा लगा रहता हुँ, है, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, कि देखो ये मुल्क इसलिए तरक्की कर गया या देखो ये मुल्क इसलिए अच्छा नहीं है, देखो ये मुल्क इसलिए हुँ, अच्छा है, देखो हुँ, ये मुल्क इसलिए अच्छा नहीं है, ठीक हुँ, है? हुँ, और आप लाख पढ़ लें, घूम लें, हुँ, हुँ, दुनिया के मुल्क आपके अंदर से ये चीज़ नहीं जाती, ठीक है? और मैंने तो इवेंचुअली गिव अप कर दिया। मैं इस टेंडेंसी को कर्ब करने की कोई शऊरी कोशिश भी नहीं करता, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, मैं बस देखता हूँ, हैरान होता हूँ, एक लम्हे को मेरे दिल में ख़्याल आता है कि देखा इसने ये मुल्क तरक्की कर गया, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है? सो बहरहाल जो पहली चीज़ देखी वो ये थी कि पूरा मतलब नीचे को बटन ऑफ होता है और ऊपर को ऑन होता है, हुँ, ठीक हुँ, है? उसके बाद सेंट्रल हीटिंग एक बहुत हुँ, 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 ज़बरदस्त चीज़ थी। हुँ, अ, जब अमेरिका में रहते हुए तकरीबन 3 माह हो गए, हमारा साढ़े 8 माह का कोर्स था, तो इसलिए हुँ, हुँ, जब अमेरिका में रहते हुए को 3 1 माह हो गए, तो एक दिन बिजली चली गई किसी वजह से, ठीक है? हुँ, एज़ लक वुड हैव इट मैंने फ्रंट ऑफिस पे मैं तब तक अपने आप को एक अमेरिकी शहरी तस्वुर करना शुरू हो गया था। हुँ, ये वो वक़्त था 2008-9 जब लोगों ने पाकिस्तान में बिजली के जाने को एक मतलब मशीयत-ए-इज़्ज़ी समझ रखा था, ठीक है? हुँ, 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 कि भाई जाती है अब ज़िंदगी इसके इर्द-गिर्द तामीर कर लो ना, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, वो जैसे अब मतलब रमज़ान में लोगों ने खाने 3 बजे बना लेते हैं, इफ्तारियाँ 2 बजे हुँ, बना हुँ, लेते हैं कि गैस हुँ, चली जाती है। हुँ, 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 तो हमने ना ये मतलब वो लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन गया था रात को इस्त्री कर हुँ, लेने कपड़े। तो जब है, है। 3 महीने हम रहते हुए अमेरिका में इसके आदी हो गए, तो हमें ऐसा लगा कि जो है
ये बिजली नहीं जानी चाहिए। वो बिजली गई जब, तो मैंने फ़ोन उठाया, सीधा फ्रंट डेस्क पे फ़ोन किया। हुँ, मैंने कहा, "यार, ये बिजली नहीं चली गई है।" हुँ, एक्सीडेंटली उस दिन एक पाकिस्तानी फ्रंट डेस्क पे था, ठीक है? हुँ, उसने मेरा मतलब पूछा मुझसे कि आपका पूरा नाम क्या है? मैंने कहा मोहम्मद हसन महराज। उसने कहा वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। तो आगे से वो पंजाबी में कहता ਤੁਹਾਡੇ पास तो बत्ती आंदी भी नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ गुस्सा है? और बहुत बड़ा कहका लगाया। तो ये बहरहाल दूसरी मतलब एक तो मैंने बहुत कुछ सीखा अपने साढ़े हुँ, 8 माह के हुँ, क़याम हुँ, में। और एक पूरा फिर हर आदमी का, हर अफ़सर का एक मख़सूस रवैया होता है, एक हुँ, अपना वक़्त गुज़ारने का एक तरीक़ेकार होता है। हम चूँकि एज़ अ फ़ैमिली आए थे, तो जो लोग एज़ अ फ़ैमिली हुँ, नहीं आए थे, उनका ज़्यादातर वक़्त जो था वो ज़ुबैदा आपा के खानों की तरकीबें सुन के हुँ, उनको हुँ, मतलब मैनिफेस्ट करने में लगता था, सही, ठीक है? सही, सही। कि दाल बना लो आज, तो हमें खाने हुँ, का इतना उस तरह से इश्यू नहीं था। अलबत्ता हुँ, मैंने ये किया कि मैंने पीबीएस की एक सीरीज़ है अमेरिकन एक्सपीरियंस के नाम से। हुँ, उसमें हुँ, हुँ, जितने भी प्रेज़िडेंट्स हैं, उन सब के 2-2 3-3 घंटे के प्रोग्राम्स हैं। तो मैंने एक तरफ से शुरू होके अब्राहम लिंकन से हुँ, लेके आखिरी ओबामा तक सारे प्रेज़िडेंट्स जो थे, वो खंगाल दिए। हुँ, ठीक है? कि ये क्या करते थे, क्यों थे, कैसे थे। हुँ, हुँ, फिर दूसरी वहाँ पे कोमांचीज़ थे, उनके हुँ, रसूम-व-रवाज। फिर मतलब मैं साथ भी हुँ, लेके आया उनके जो भी वो मतलब वो रेड इंडियंस को मेरे लिए ये बात फिर जब आप थोड़ी देर रहते हैं तो आप मज़ीद क्रिटिकल हो जाते हैं ना। अब वो एक तरफ वो हमें बताएँ कि हमने जो है वो मैं वो पढ़ता था कि भई ये वाला मुआहिदा मतलब द पैटर्न इन अमेरिका इज़ दैट कि वो रेड इंडियंस के साथ मुआहिदे करते थे कि अच्छा तुम अब ना ये सियालकोट से तुम्हें बाहर नहीं आना। अगर हुँ, तुमने हुँ, डस्का के बाहर हमें तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार देंगे, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो ड्रमों वाले चौक तक आ जाते थे, ठीक है? उसके बाद उनको कहते थे कि तुमने ड्रमों वाले चौक से बाहर नहीं आना, बस इस बात पे जंग खत्म हुँ, कर, हुँ, ठीक है? हुँ, तो होते-होते इस तरह इन्होंने पूरा अमेरिका रेड इंडियंस हुँ, से ले लिया। हुँ, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ हम रहते थे वहाँ पे रेड इंडियंस को बहुत सी सहूलियात थी। मिसाल के तौर पे उनके लिए हुँ, गैम्बलिंग लीगल थी। अम, हुँ, हुँ, इसी ओक्लाहोमा में ही कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे सड़क के इधर फेडरेशन का कानून है, सड़क के उधर उनका अपना हुँ, कानून, ठीक है? हुँ, हुँ, फिर प्रोविंशियल जो जो स्टेट ऑटोनॉमी है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, ठीक है? हुँ, फिर एक हुँ, बहुत बड़ा हुँ, हादसा जो हमारे वहाँ रहते हुए हुआ वो अनजानी माइकल जैक्सन का देहांत था, ठीक है? उनका हुँ, इंतकाल पुरपलाल जब वहाँ पे हुआ, ये वो वक़्त था हुँ, जब ये उनके चाइल्ड अब्यूज़ वाले मामलात सामने भी हुँ, आए थे, हुँ, हुँ, ठीक है? तो हुँ, एक बाकायदा सोगवारी की फ़िज़ा थी। और फिर जो पहले दिन जब हम वहाँ गए तो उन्होंने एक वो बनाई हुई थी, जगह बनाई हुई थी। उसका नाम था आईएसडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिवीज़न। वहाँ पे एक सिविलियन आदमी आया, उसने हमें वेलकम किया। उसने कहा कि उसका जुमला मुझे आज तक याद है। उसने कहा कि यू आर हियर बिकॉज़ टुमारो व्हेन यू विल बी रिच, फेमस एंड पावरफुल, वी कैन टेल पीपल दैट वी हैव फ्रेंड्स एट हाई प्लेसेस। तो मुझे ये बात मैंने कहा यार ये कितने खुले बंदों ये हुँ, मतलब ये हुँ, बात है, इस तरह की कर हुँ, लेते हैं। फिर जो हुँ, सिविलियन लोगों की शमूलियत थी फ़ौज में, वो बहुत हुँ, मतलब हुँ, हालाँकि वो भी बाद में पता लगा कि वो एक यानी कि जो हमें रॉजर ग्रे एक आदमी था जो हमें कंडक्ट किया करता था, वो सिविलियन था वो लेकिन वो रिटायर्ड सार्जेंट था। हुँ, हुँ, एंडी हमारा ड्राइवर था, वो भी किसी ज़माने में रिटायर हुआ हुआ था। वो थे सारे रिटायर्ड लेकिन वो सिविलियंस थे और बड़ा इन्होंने होमोजेनसली काम किया हुआ था। फिर चाइल्ड केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे देख के खुशी हुई कि हर जगह फिर जो मेस का सिस्टम था मतलब जहाँ पे हम रह रहे थे, ये पूरे-पूरे अपार्टमेंट्स थे और फ़ौज ने यानी कि आप ये समझ लें कि पूरी छावनी जो है ना, वो समझ लें कि वो हाशवानी ग्रुप को दे दी, कि आप मैनेज कर हुँ, लें, हुँ, ठीक है? हुँ, अब आशवानी ग्रुप जो है वो अफ़सरों को कुछ पैसे चार्ज करता है जो कि उनका अकोमोडेशन का अलाउंस है, ठीक है? हुँ, तो मैंने बड़े लेवल पे मतलब मैं समझता था कि अमेरिका से वापस मैं ही पढ़ा-लिखा आदमी आया हूँ। तो मैं हर रोज़ एक चिट्ठी लिख दिया करता था। होता ये है कि जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो जब हुँ, होने वाली होती है, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले कोर हेडक्वार्टर्स तमाम से तजावीज़ माँगी जाती है, ठीक है? हुँ, कि भाई आप बताएँ क्या डिस्कस होना चाहिए? कोई पॉइंट ऐसा जो आप कोर हेडक्वार्टर वाले क्या करते हैं कि ये जो चिट्ठी आई होती है ना जीएसक्यू की,
हुँ, जिसमें उन्होंने तजावीज़ माँगी होती है, उसके ऊपर अपनी एक चिट्ठी लगाते हैं, ठीक है? उस चिट्ठी में हुँ, लिखा होता है कि प्लीज़ फाइंड अटैच्ड द लेटर फ्रॉम जीएसक्यू हुँ, एंड डू द नीडफुल। वो ये लगा के नीचे डिविजन्स को भेज देते हैं कि भाई हुँ, तुम जो तजावीज़ भेजोगे ना, हम उन हुँ, तजावीज़ को इकट्ठा करके ऊपर भेज देंगे। हुँ, डिविजन्स ये करते हैं कि वो इसी के ऊपर एक और चिट्ठी लगाते हैं, ठीक है? व्हाइट आर लेटर नंबर फलाना प्लीज़ फाइंड द लेटर अटैच्ड, डू द नीडफुल वो नीचे ब्रिगेड से भेज देते हैं। ब्रिगेड्स क्या करते हैं कि वो उसी तरह इसके ऊपर एक और चिट्ठी लगाते हैं और वो हुँ, नीचे हुँ, यूनिट्स को भेजते हैं, बटालियंस को। हुँ, हुँ, बटालियंस क्या करती हैं कि वो इसके ऊपर एक और चिट्ठी लगा के नीचे कंपनीज में भेज देती हैं, तो एंड पे कंपनी हुँ, कमांडर जो होते हैं ना, वो 4 लाइनें लिख के भेज रहे होते हैं। अब कंपनी कमांडर एक हुँ, मेजर होता है, ठीक है? जो कि हुँ, हो सकता है ओकाडा में बैठा हो, हुँ, माड़ी अल्लाह बचाए में बैठा हो, वो हुँ, हुँ, मतलब चौक 72 में बैठा हो, उसको मतलब नो आइडिया ना व्हाट इज़ हैपनिंग एट द अब तो खैर फिर भी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है। लेकिन तो वो मतलब मैं उसमें ना मैं हर दफ़ा लिख के भेजता था कि हमें चाहिए कि हम अपनी अकोमोडेशन प्राइवेटाइज़ कर दें। हमें चाहिए कि हम हर जगह पे बच्चों के लिए जब भी कोई ऑफिसर गैदरिंग हो या अफसरों का कोई काम हो तो यूनिट में डे केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये हुँ, है, वो मतलब मैं हुँ, लिखता हुँ, रहता था इस तरह की चीज़ें। हुँ, लेकिन इन बातों ने मुझे मुझे चार्ली विल्सन साहब से मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ, ठीक है? हुँ, हुँ, जी, वो टेक्सास में थे। अच्छा, हुँ, हुँ, जब उन्होंने हमें पूरा ओक्लाहोमा दिखा दिया तो फिर वो हमें टेक्सास लेके गए। फिर सही। जो टेक्सास दिखाया, फिर वो हमें ह्यूस्टन भी लेके गए क्योंकि उन्होंने आपको एक मेट्रोपॉलिटन भी दिखाना होता है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, फिर फाइनली वो हमें वॉशिंगटन डीसी लेके गए 1 हफ्ते के लिए। जो हमारा वॉशिंगटन डीसी का विज़िट था, उस विज़िट को उन्होंने अ, इस तरह किया हुआ था प्लान कि जो मुल्क के दीगर छावनियों में जैसे मैं तोपखाने का कोर्स कर रहा था, तो कोई अगर रिसाले का कोर्स कर रहा था या पैदल फ़ौज का कोर्स कर रहा था, एयर डिफेंस का कोर्स कर रहा था या लॉजिस्टिक्स का कोर्स कर रहा था, वो अपनी-अपनी जगहों से अपने-अपने मेट्रोपॉलिटन होके फाइनली वो सब लोग वॉशिंगटन डीसी में इकट्ठे होते थे, ठीक है? उसमें फिर वो आपको व्हाइट हाउस लेके जाते हैं, पेंटागन लेके जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं, नेशनल आर्काइव्स लेके जाते हैं, हुँ, ठीक है, कांग्रेस में लेके जाते हैं, फेडरल रोटंडा में लेके जाते हैं। तो मतलब कुछ वो तो खैर अब थोड़ा-सा टाइम भी ऊपर हो गया है, बस अब गुफ्तगू को वाइंड अप करते हैं, इसका अगला हिस्सा भी हुँ, हम हमें करना चाहिए, हुँ, अगर आपके पास ज़रूर, वक़्त हुआ तो। तो ज़रूर। मुझे जो फेडरल रोटंडा में वो लेके जाते हैं ना, फेडरल रोटंडा में 16 तस्वीरें लगी हैं, 16 या 12 हैं शायद, हुँ, 12। हुँ, हुँ, ये 16 तस्वीर जो हैं, ये अमेरिका की कहानी सुनाती हैं, ठीक है? इनमें वो शोरा आफाक तस्वीर है कोलंबस की पहुँचने की, हुँ, इनमें हुँ, वो हुँ, पोकोहॉन्टस की तस्वीर है। इनमें एक तस्वीर है जिसमें वो जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो अपना कमीशन रिज़ाइन कर रहा है ताकि अमेरिका का प्रेज़िडेंट बन सके, हुँ, हुँ, ठीक है? इस तस्वीर के सामने वो जो गाइड होता है ना वो खड़ा हो जाता है और वो हमें देखता है। तो जो हम आए होते हैं हम सारे तकरीबन इंतहाई गैर जमहूरी ममालिक से आए होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है सबका अमेरिका से प्यार होता है। तो हुँ, हुँ, सिवाय हिंदुस्तान के कोई भी फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब ताइवान, नॉर्थ कोरिया हुँ, साउथ हुँ, कोरिया, नॉर्थ हुँ, कोरिया इस तरह का जो मुल्क है। फिर बांग्लादेश हो गया, फिर ये हुँ, मोरक्को हो गया, जॉर्डन हो गया, हुँ, हुँ, ओमान हो हुँ, गया, हुँ, सऊदी अरब के 12 लोग होंगे, ठीक है? हुँ, तो मतलब ये कोई तकरीबन 20-25 लोग जो थे, उनको वो लेके ना उस तस्वीर के आगे खड़ा होके पीछे हाथ बाँध देता है, ठीक है? जिस तरह वो जब पंजाब में लोग अपना घर बनाते हैं ना नया, तो जिस कमरे में सबसे ज़्यादा मार्बल लगा होता है, तो उसमें ले जाके एक लम्हे के लिए खड़े होके रिश्तेदार को कहते हैं, ₹2.5 लाख का देते मार्बल लग गया ना। तो इसी तरह वो बंदा उस तस्वीर के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि ये दिस इज़ द दिस इज़ द डिफाइनिंग मोमेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। हुँ, दिस इज़ द हुँ, रीज़न दैट हुँ, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हुँ, तो इस पे हुँ, अमेरिका वाला जो अफ़सर था वो थोड़ा इंडिया वाला अफ़सर थोड़ा जुज़-बुज़ हुआ। लेकिन बहरहाल हम बड़े मुतासिर हुए कि भाई देखो जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहले मतलब आपको पता ही होगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन वाज़ अ जनरल। हुँ, हुँ, तो या, उसने कमीशन रिज़ाइन किया सो ही सीज़्ड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर एंड देन ही बिकेम द तो वो ये ये एक लम्हा ऐसा है जो मेरी याददाश्त में बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ ज़ब्त हो चुका है। अम, फिर दूसरा ये कि मेरी ये ख़्वाहिश थी जब हम लॉटन में रहे, तो हमें पता लगा कि एक औसत अमरीकी जो है उसने अपनी ज़िंदगी में 2 या 3 स्टेट्स देखी होती हैं। क्योंकि ये मुल्क इतना बड़ा है और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ज़ोन्स हैं और वो सब बहुत हुँ, कुछ है हुँ, देखने वाला। हुँ, तो हुँ, हमने ये इरादा किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स देखेंगे। भले हम स्टेट्स को हाथ लगा हुँ, के वापस आ जाएँ, हुँ, 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 लेकिन हुँ, हुँ, हमने 12 स्टेट्स देखी। अ नाइस, तो और ये जो 12 स्टेट्स हमने देखी,
मतलब इस विज़िट की हाइलाइट जो थी, हुसैन हक्कानी साहब से मेरी पहली मुलाकात इस विज़िट में हुँ, हुई हुँ, थी, ठीक है। दूसरी जो था वो मतलब बेतहाशा हमने सफ़र किया। हुँ, फिलाडेल्फिया, यूपेन देखा हमने, फिर वो हुँ, लिबर्टी हुँ, बेल देखी, हुँ, हुँ, न्यू मेक्सिको देखा, सांता फे गए, और बल्कि न्यू मेक्सिको में उस वक़्त ये हम 2 फैमिलीज़ थी। मैं था, हुँ, मेरी बेगम थी और साथ मेजर सलमान थे और उनकी बेगम थी। हुँ, हम 2 फैमिलीज़ एक ही गाड़ी में गए न्यू मेक्सिको में, आगे वो झंडा लगा हुआ था, कि वो जो रेनबो फ्लैग है, वो लगा हुआ, हुँ, ठीक है। हुँ, हमें उस वक़्त तक रेनबो फ्लैग की कॉनोटेशन का नहीं पता था, ठीक है। तो मतलब हम जब वो हमने देखा, वो कोई ना मतलब वो को थे लोग काफ़ी इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। हमने गाड़ी पार्क की, हमने कहा चलो देखते हैं, बत्तियाँ-वत्तियाँ लगी हुई हैं, मुफ्त खाना मिल रहा है, ठीक है। तो अब जो पाकिस्तानी तरतीब होती है, मैं सलमान के साथ और मेरी बेगम जो थी वो सलमान की बेगम के साथ, ठीक है। बीच में एक फातिमा जो थी, वो कभी हमारा हाथ पकड़ ले, कभी पीछे चली जाए, ठीक है। तो हम उस वेन्यू पे दाखिल भी ऐसे ही हुए, ठीक है। और हमने देखा कि हमें देख के उनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट आई। ज़ाहिर है वो ये समझे होंगे कि देखो हमारा पैगाम जो है वो जनूबी एशिया के लोगों तक पहुँच चुका है, ठीक है। वो आए, उन्होंने हमारा नाम लिया, मैंने बताया कि जिस तरह मतलब हम उन्होंने वो तो हमें बताया कि हम मुसलमान हैं, तो वो इतने खुश हुए कि भाई देखो हमारा पैगाम कहाँ-कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। वो हुँ, तकरीबन आधा घंटे के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे छोटे तिरछे हुए बालों वाले और रंग-बिरंगे और गंजे और कानों में बाल काफ़ी लोग हैं ऐसे। तो वो फिर बहरहाल बाय द टाइम हमें पता लगा, तो हम बाहर आ गए। फिर मतलब ढेरों अमरीकी फ़िल्म्स देखी, रोम के बारे में पढ़ने का, फ़िल्म्स देखने का, और बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि एक-एक चीज़ को याद रखने का, नोट्स बना के, मतलब मैंने बाकायदा रोमन एम्पायर जो थी ना उसके नोट्स बनाए फिर, कि भाई ये था, इसके बाद ये आया, मतलब हुँ, ये हुँ, ऑक्टेवियस था, जूलियस का ये बेटा हुँ, नहीं था, मतलब वो बिकॉज़ उन दिनों हुँ, रोम का सीज़न भी आया हुआ था एचबीओ पे। तो फिर ये जो छोटी-छोटी चीज़ें कि ऐसे रास्ते होने चाहिए जहाँ पे लोग चल सकें। जब भी आप कोई घर बनाएँ या कोई जगह, मतलब वो आपके हुँ, साथ हुँ, रह हुँ, जाती हैं चीज़ें। तो वो इट वाज़ इन अ वे अ लाइफ़ चेंजिंग जर्नी, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा फिर जो था वो अ, आके मेरी जो किताब थी, एक मैंने अंग्रेज़ी में जो लिखी, उसका भी पार्ट बना। एंड इट हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट अमेरिकन्स, बिकॉज़ अगर आपने मतलब आपने पाकिस्तान में करंट अफेयर से या पाकिस्तान की सियासत से, जो कि ज़ाहिर है इनवेरिएबली इन वन फॉर्म और द अदर हमारे साथ कहीं न कहीं आके जुड़ती है। उसको अगर आपने समझना है तो आपको अमेरिका के शऊरी और गैर शऊरी फैसलों और रवैयों को मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे जिस चीज़ ने अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, अ, वो उनकी सेंस ऑफ हिस्ट्री है। वो आप आप चल रहे होंगे, एक जगह आएगी, वो अफ़सर आपके साथ जो होता था वो बताता था कि यहाँ हमारे फाउंडिंग फादर का जो कुत्ता था वो मर गया था। और उसका एक पैटर्न है, ठीक है? आप कहते हैं अच्छा वो कुत्ता मर गया था, वो कुत्ता मरना तो एक मतलब मामूल की बात है। कहता नहीं, इस कुत्ते की वज़ह से उन्हें बड़ी क्लैरिटी थी, वो मतलब वो चार्टर ऑफ फ्रीडम लिख सके। तो बल्कि वो जो साइन हुए उन्होंने किए हुए हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर, वो जो उन्होंने हुँ, आखिरी हुक बनाई हुई है, वो इस हुँ, कुत्ते की हुँ, मोहब्बत में बनाई हुई है। फिर आप देखते हैं कि वहाँ पे मेड इन चाइना के वो जितने भी वो सोवेनिर्स होते हैं वो मिल रहे होते हैं। पीछे उन्होंने एक आइसक्रीम की दुकान, मतलब एक पूरा एक्सपीरियंस वो बिल्ड करते हैं, ठीक है? ऐसे ही एक दिन क्लास में डिस्कशन हो रही थी, तो वो कहना शुरू हो गया कि ये बड़ी पुरानी स्टेट है। मैंने कहा कितनी पुरानी स्टेट है? कहता है ये मतलब तकरीबन 80 साल पुरानी स्टेट है। तो फिर कोई बात हुई तो कहते हैं कि ये सड़क बड़ी पुरानी है। मैंने कहा कितनी पुरानी सड़क है? तो कहता है ये सड़क तकरीबन 200 साल पुरानी है। हुँ, तो हुँ, हुँ, मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। कहता क्या मतलब? मैंने कहा मैं जिस सड़क पे रहता हूँ, मेरा घर जिस सड़क पे है, वो सड़क तकरीबन 21-22 100 साल पुरानी है। अब इस बात पे पूरी क्लास जो थी वो एकदम मतलब वो अफ़सर सारे मुड़ के देखने शुरू हो गए कि वो जो एक लुक है ना कि व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा, ये क्या बात हुई कि भाई मतलब तुमने क्या खा मारी?
फिर मैंने उसे समझाया कि देखो भाई ये जीटी रोड है, इसके ऊपर मलिक रियाज़ साहब ने एक बैरियर टाउन बनाया है, ठीक है? हुँ, क्योंकि मलिक रियाज़ साहब को पूछने वाला कोई नहीं है, इस सड़क को पूछने हुँ, वाला कोई हुँ, नहीं है, ठीक है? हुँ, हुँ, और हर मतलब ये सड़क के किसी न किसी हिस्से पे हर वक़्त, लेकिन ये बुनियादी तौर पे ये सड़क वो है जो अशोक ने कागज़ पे हुँ, हुँ, खींची थी, ठीक है? और ये कलकत्ते को पेशावर से मिलाती थी। तो फिर बाद में अंग्रेज़ों ने आके इसको सीधा पधरा किया, फिर आखिरी तख्ती इसके ऊपर शहबाज शरीफ से होते हुए राजा परवेज़ अशरफ ने लगाई है। तो बहरहाल ये इस सड़क पे हमारा घर है। तो ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, एंड इट इज़ नॉट फॉर माय लव ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ हुँ, लैक हुँ, ऑफ सिविक प्लानिंग ऑफ हुँ, माय गवर्नमेंट कि मैं एक ऐसी सड़क पे रहता हूँ। तो ये बातें थी। सर इस चीज़ को यहीं रोकते हैं, लेकिन ये गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा ख़्याल है कि हमें इसे इसकी एक आधी किस्त और हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। ज़रूर, लेकिन मुझे अभी ज़रूर। जाना है, तो ठीक, इसको हम रोक लेते हैं। ठीक है? ठीक, आप इसको ठीक है, पॉज़ कर लेंगे? ज़रूर। ओके